मनोरंजन जी, गुड इवनिंग। आवाज आ रहा है? हाँ सर, आवाज आ रहा है सर। वेरी गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम सेशन फटाफट स्टार्ट करते हैं, ठीक है? बाकी लोग ज्वाइन ओके कर। सर। अभी सबसे पहले हम क्या करते हैं, जैसे ही स्टार्ट ऑफ द वीक होता है ना मनोरंजन जी, आपको पता ही होगा राइट कि हम प्रीवियस वीक हाई और लो को मार्क करते हैं। हाँ ये सर। ये तो पता पता है ना मनोरंजन भाई? हाँ सर। ठीक है। प्रीवियस वीक हाई और लो को हम लोग मार्क करते हैं। ठीक है, ये अपना हो गया प्रीवियस वीक हाई। ठीक है, और ये अपना हो गया प्रीवियस वीक लो। अभी अगर आप मार्केट को देखोगे, ठीक है, इफ यू सी दी मार्केट नाउ इन दी 4 आवर टाइम फ्रेम, मैंने क्या बताया कि 4 आवर टाइम फ्रेम में हमें जो है डेटा जो देखना है वो है आपका 1 मंथ का डेटा, राइट? मार्केट हाँ स्ट्रक्चर सर। चेक करने के लिए, करेक्ट? तो 1 महीने का हमें डेटा को चेक करना होता है। तो यहां पे अगर आप 4 घंटे में मैं गया, यहां पे अगर आप देखोगे, यहां पे अगर आप देखोगे, आज कौन सी तारीख है? आज है आपका 7 जुलाई, राइट? और हमें हाँ कहाँ सर। तक चाहिए? 7 जून तक हमें चाहिए, मतलब 7 जून को सर। अगर यहाँ पे आप देखोगे, 5, 6, 7, ठीक है, मतलब इतने डेटा हमें चाहिए, राइट? इतना हाँ डेटा सर। हमें चाहिए। इतना डेटा अगर आपने देखा, इसमें आपको क्या दिख रहा है डेटा में कि ये जो है अभी भी अपने डेटा मतलब एरिया में ही है, 1 मंथ एरिया में ही है, हाँ करेक्ट? सर। ये जो मतलब मैं ये बोल रहा हूँ, जो ये हायर लो, जो ये स्ट्रक्चर जो हमने मार्क किया था, प्रीवियस वीक मार्क किया था, उससे पहले वीक भी हमने मार्क किया था, वो अभी इस डेटा के अंदर ही ये है, राइट? तो इसको भी अब हमें हाँ क्या सर। करेंगे, कंसीडर कर सकते हैं, करेक्ट? तो इसके अकॉर्डिंग क्या था कि ये हायर लो था, फिर मार्केट ने इस हायर लो को ब्रेक किया था, राइट? लेकिन हाँ सर। मार्केट फिर लोअर हाई बना के लोअर लो नहीं बना पाया, फिर मार्केट ऊपर चला गया। मतलब मार्केट क्या हो गया, मैंने जैसे आप लोग को लास्ट वीक भी बताया था कि मार्केट जब तक इस हाई के ऊपर ब्रेक नहीं करता है, ठीक है, तब तक मार्केट एक अप ट्रेंड नहीं रहेगा, और जब मार्केट इस लो के नीचे ब्रेक नहीं करेगा तो मार्केट तब तक एक डाउन ट्रेंड नहीं रहेगा। हाँ सर। ठीक है, इसके बीच में जो मार्केट अभी मूव कर रहा है उसको हम बोलते हैं साइडवेज मार्केट। ठीक है, साइडवेज मार्केट में मार्केट कहीं से ऊपर भी जा सकता है, कहीं से नीचे भी जा सकता है। अगर आप लोग देख रहे हो, आप अगर नोटिस भी कर रहे हो, मार्केट वही कर रहा है, राइट? हाँ हाँ सर। ऊपर जा रहा है, कभी कभी नीचे भी आ रहा है, मतलब कोई एक नीचे पे आ रहा है। ट्रेंड नहीं है कि ऐसा नहीं है कि मार्केट नीचे ही जा रहा है, ऐसा भी नहीं है कि मार्केट ऊपर ही जा रहा है, मार्केट कुछ भी कर रहा है, करेक्ट? तो ऐसे सिनेरियोस हाँ में सर। मैंने क्या बताया कि हम फंडामेंटल्स का हेल्प लेते हैं, राइट? और सर, फंडामेंटल्स अगर आप देखोगे, यूएसडी क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पे? पुलिस दिखा रहे हैं सर। फुल स्ट्रांग दिखा रहा है, तो गोल्ड इसके हिसाब से क्या होना चाहिए? डाउन जाएगा सर। डाउन जाना चाहिए, करेक्ट? तो आज जो है हम मेनली डाउन साइड के लिए ज्यादा हम देखेंगे, ठीक है? अभी सर। जोन्स की अगर मैं बात करूं, और जैसे मैंने बताया कि साइडवेज में ऐसा नहीं कि आप बाई नहीं कर सकते, आप बाई भी कर सकते हो, लेकिन सिंस साइडवेज में वैसे भी प्रोबेबिलिटी लो ही रहता है, ठीक है, तो हम अगर प्रोबेबिलिटी थोड़ा भी इंक्रीज करना है तो फंडामेंटल्स के साथ जाने से अच्छा होता है थोड़ा। ठीक है, ऐसा नहीं है, अगर आप मुझसे पूछोगे कि शाम को मैं इससे बाय यहां से कर लूंगा, अगर कंफर्मेशन मिलता है, क्या मैं गलत हूं? क्या बिल्कुल गलत नहीं हो आप, बिकॉज साइडवेज मार्केट है। ऐसा हाँ जरूरी सर। नहीं है कि फंडामेंटल्स अगर दिखा रहा है नीचे जाएगा तो नीचे ही जाएगा, बिकॉज हम टेक्निकल ट्रेडर्स है, और आपने देखा भी होगा कि जब भी फंडामेंटल्स कभी कभी ऑपोजिट भी होता है टेक्निकल्स के, टेक्निकल्स और फंडामेंटल ऑपोजिट भी रहता है, तब भी टेक्निकल्स ज्यादा फॉलो होता है, सर। राइट? तो और जोन्स की अगर मैं बात करूं, अगर आप देखो यहाँ पे, जैसे ही मार्केट मैंने यहाँ पे रख दिया है, लेफ्ट हैंड साइड में अगर आप देखोगे, ये एक जोन मुझे दिखाई दे रहा है जो कि लो है 24 जून का, जो कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, नहीं 7, सेवन। ये ज्यादा हो जाएगा, वो। ये जोन नहीं चाहिए। बिकॉज अगर आप ये देखोगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 यहाँ तक ही चाहिए ना। हाँ सर। तो अगर आप देखोगे यहाँ तक बस एक ही यही जोन मुझे दिखाई दे रहा है, राइट? और ये जोन अगर आप देखोगे, 1, 2, 3, तीन तीन सेशंस में ये जोन आ रहा है, हाँ सर। 5, 6।
तो उसके पास उसके अलावा जो जोन है, अगर आप देखोगे 1 2 3 4 5 6, ये सिक्स वाला भी आप ड्रॉ करके रख सकते हो। ठीक है। ओके सर। क्लियर है मनोरंजन भाई? तो हाँ सर। आज का ट्रेड सर ये आइडिया। शीश को जब लेंगे तो फिफ्थ का भी लो को साथ में मिला के लेंगे क्या सर? क्या क्या? ये शीश शीश जोन को जब लेंगे ये तो फिफ्थ का लो को भी मिला के लेंगे क्या नहीं, सर? ये और थोड़ा और नीचे हो जाएगा ना। हाँ सर। ये अगर आप देखोगे, ये बॉडी टू वीक यहाँ पे है ना। हाँ अगर सर। आप ये देखोगे, ये और थोड़ा नीचे हो जाएगा। हाँ, अगर आप लेना चाहते हो तो ले सकते हो, ऐसा ऐसा नहीं कि आप गलत होंगे। 40 50 ठीक है, चलिए आपके बात मान लेते हैं, इस 50 पिप्स के अंदर ही है, दोनों जोन को एक साथ ही रख लिया, ठीक है। हाँ सही है अभी? हाँ सर। ठीक है, तो अभी ट्रेड आइडिया क्या है मनोरंजन भाई, कि मैंने क्या बताया कि मैं शॉर्ट साइज ज्यादा प्रेफर कर रहा हूं, ठीक है। तो ओके सर। मार्केट अगर ऊपर जाता है, यहां पे मुझे कुछ कंफर्मेशन मिलता है, तो वो कंफर्मेशन लेके मैं एक डाउन साइड प्लान करना चाहता हूँ। क्लियर है? सर। सिंपल, बस उसी का अभी हमें क्या करना है मनोरंजन भाई, वेट करना है। ठीक है। सर। वैसे अभी कहाँ पे हो आप, घर पे हो बाहर हो? हाँ सर, घर में हूँ सर। घर नहीं पहुंचे क्या? नहीं, घर में हूँ सर मैं। और घर में ही हो, ओके ओके, नहीं बाहर हाँ सर। वो दिखाई दे रहा था ना, इसलिए सोचा, इसलिए पूछा। नहीं, बाहर क्या सर, ये घर में पावर कट हो गया ना तो फिर अंधेरा हो गया, तो इसलिए मैं बाहर चले ओ, आए सर। आज तो फिर आप लैपटॉप डेस्कटॉप ही नहीं देख पाओगे क्या? ना डेस्कटॉप में भी होगा सर। मैं अभी टैबलेट में लॉगिन हूँ, तो हाँ। डेस्कटॉप में जो डाटा शेयर करूँगा डेस्कटॉप से मैं कर लूंगा सर, लैपटॉप से सर। हम्म। अभी बाहर और क्या बाहर टेबल वगैरह सेटअप है क्या? नहीं सर, ऐसा ही बैठा हूँ सर। मेरा चल। इधर कार का गैरेज है ना सर, गैरेज गैरेज के पास बैठा हूँ सर मैं। अरे अरे अरे, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आज वो फिर आपका वो रिव्यू वगैरह नहीं करते, ठीक है, कल कर लेंगे। नहीं करेंगे ना सर, ऐसा कुछ नहीं, ये नहीं है सर, हो पाएगा सर। हो जाएगा। हाँ सर। ठीक है, फिर आप मैं स्टॉप शेयरिंग कर रहा हूँ, आप शेयर कर दीजिए। तो फिर उसके लिए मैं लैपटॉप नहीं तो लॉग इन करता हूँ सर। हाँ, आप जाइए, लैपटॉप में आराम से लॉग इन कर लीजिए, अगर कोई दिक्कत ना हुआ तो। अगर दिक्कत है तो कल भी कर सकते हैं, कोई लोड नहीं है। नहीं नहीं सर, आज कर लेते मैं किया हूँ। ठीक है, आप ऑन कर लीजिए लैपटॉप। और दूसरी तरफ कोई नहीं है सर क्या? हाँ जी, बोलिए। और कोई नहीं ज्वाइन किए हैं आज सर? आज नवोदा जो है वो वैकेशन में है, और सिंह जी शायद ऑफिस से नहीं पहुंचे, वो लॉन्डो सेशन ज्वाइन किए थे सिंह जी। हाँ अभी शायद ऑफिस में कहीं फंस गए। सर, लंदन लंदन से में क्या शेयर लिए थे सर? लॉन्डन सेशन नहीं, लॉन्डन सेशन हम लोगों को बाय का कंफर्मेशन मिला था, बाय लिया था। आज लॉन्डन सेशन में एसएल टैप हुआ है, मैं आपको दिखाता हूँ। और अगर आप देखोगे लॉन्डन सेशन आज, आई वुड से मंडे, 1 2 3 4 5 6 ट्रेड के बाद आज अपना एसएल टैप हुआ है। मतलब 6 बैक टू बैक हाँ अपने सर। टीपी थे। अगर आप लास्ट वीक देखोगे, मंडे ट्यूसडे, ये रहा मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे, वैसे मैं ट्रेड नहीं लेता हूँ, लेकिन फ्राइडे भी टीपी अपना था। मतलब बैक टू बैक टीपीज थे। और मार्केट में क्या होता है ना, प्रोबेबिलिटी में क्या रहता है मनोजन भाई, अगर आपका बैक टू बैक टीपीज आ रहे हैं ना, तो आपका एसएल भी आएगा ही आएगा। दिस इज हाउ प्रोबेबिलिटी वर्क्स, बिकॉज कोई 100% एक्यूरेट नहीं हो सकता प्रोबेबिलिटी के बिजनेस में, हाँ राइट। सर। और यहाँ पे बाज बाय लेने का रीजन इसीलिए था, बिकॉज जैसे मैंने बताया कि मार्केट साइडवेज पे, मैं किसी भी साइड, जिस साइड हमें कंफर्मेशन मिलता है हम उस साइड ही ले लेते हैं। और यहाँ पे अगर आप देखोगे, हमें ये कंफर्मेशन यहाँ पे एक हैमर बना था, लेकिन ये ऊपर वीक आ गया ना, हैमर के ऊपर अगर आप देखोगे, वो एक ऊपर वीक आ गया ना, तो इसीलिए मैंने नहीं लिया। मैं उसके बाद कंफर्मेशन का वेट कर रहा था। और उसके बाद ये कैंडल देखिए कितना बड़ा कंफर्मेशन दे दिया था, राइट। तो फिर हम लोगों हाँ ने सर, वो तो हाँ यहाँ सर। पे एक लिमिट ऑर्डर सेट किया था। ये अपना एसएल था, ठीक है। और ये अपना टेक हाँ प्रॉफिट था। हाँ तो वो एसएल टैप हुआ, लेकिन अगर आप देखोगे, ये भी अपना एक जोन था, फिर बैंक जोन, लॉन्डन सेशन का बैंक जोन था ये भी एक। तो उस बैंक जोन को कैसे किस तरीके से टैप करके फिर ऊपर जा रहा है, आप देखिए। उस बैंक जोन से आप मूवमेंट देखिए, कितने पिप्स का ऑलरेडी मूवमेंट दे चुका है, ऑलरेडी 100 पिप्स का मतलब मूवमेंट दे चुका है। मतलब मार्केट क्या होता है ना, बैंक जोन टू बैंक जोन से मूव करता है, लेकिन कौन से बैंक जोन से मूव करेगा आपको हमें कैसे पता होगा? समझ रहे हो मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ?
मार्केट जो हाँ हमेशा सर। करता है, इट मूव्स फ्रॉम वन बैंक जोन टू अनदर बैंक जोन। अगर आप देखोगे ये कौन सा जोन है, अगर आप देखोगे प्रीवियस लॉन्डन सेशन हाईज है कि नहीं, एक दो लॉन्डन सेशन हाई है, एशियन सेशन भी उसमें पड़ा हुआ था। तो अगर आप देखोगे मार्केट नीचे आया, इस जोन को टैप किया, फिर मार्केट ऊपर चला गया। मतलब मैं यही हाँ सर। मतलब यही बोलने की कोशिश करता हूँ कि मार्केट हमेशा बैंक जोन्स पे ही मूव करता है। लेकिन अगर आप ये सोचने जाओगे कि कौन से जोन से बैंक जोन मूव परफेक्ट करेगा, उसको प्रेडिक्ट अगर आप करने के लिए सोचोगे, तो वो कभी पॉसिबल नहीं हो पाएगा। इसीलिए हम क्या करते हैं, अपने बैंक जोन्स पे हम कंफर्मेशन, जैसे ही हमें कंफर्मेशन मिलता है, हम अपने रिस्क को मैनेज करके एक बस एक सेटअप लेते हैं, ये देखने के लिए कि उस बैंक जोन से अभी रिएक्ट करेगा कि नहीं करेगा। अगर करेगा तो हमें एक रिवार्ड मिलता है, अगर नहीं करेगा तो ऑलरेडी हमने जो रिस्क लिया था वो हमें लॉस हो जाता है। ठीक है, वही माइंडसेट होना चाहिए। हाँ समझ। सर। और जैसे मैंने बताया कि सर। एक ही ट्रेड दिन में लीजिएगा, बहुत सुकून हो जाएगा ट्रेडिंग में, बता रहा हूँ। मतलब 2-3 महीने के बाद आप खुद ही रियलाइज करोगे, बहुत सुकून मिलेगा आपको। ठीक है। एक सर। न्यू सेशन। चलिए, आप आगे अभी लैपटॉप से। हाँ लैपटॉप सर, ये व्हाट्सएप लॉगिन कर रहा हूँ सर। ठीक है। वैसे आपने लॉन्डन सेशन भी तो कर रहे हैं क्या आप? लॉन्डन से सर वो डायरेक्ट नहीं ले रहा हूँ, मगर इसमें ले रहा हूँ डेमो में सर। ओके, डेमो में ले रहे हो। कैसा रिजल्ट आपको दिख रहा है? कितना टाइम हो गया लॉन्डन सेशन में ट्रेड करते हुए? सर हो गया जब से ये सेशन आपके साथ हूँ, तब से मैं सर लॉन्डन सेशन में हूँ सर, उसमें कर रहा हूँ सर। उसमें भी एक ही ट्रेड ले रहे ये हो तो दिन मैं का? मेरा रियल में कर रहा था, तो हाँ, अभी थोड़ा डेमो में कर रहा हूँ सर अभी। मतलब एक ही ट्रेड ले रहे हो दिन का? हाँ सर, एक ले रहा हूँ, कभी कभी दो भी हो जा रहा है सर। ठीक है, मतलब वही, आप वो मत कीजिएगा, ये मत सोच के मत कीजिएगा कि डेमो अकाउंट है, 2 से 3 ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, रियल में एक ही लूंगा। तो क्या होता है, आप इंसान दोनों सेम ही हो ना, सबकॉन्शियस माइंड दोनों सेम ही है। तो क्या होगा, ये वाला रिफ्लेक्ट आपके रियल अकाउंट में भी हो जाएगा, समझ रहे हो? डेमो अकाउंट में लॉस होएगा तो इतना फर्क नहीं पड़ेगा, इसमें लॉस होएगा तो फर्क पड़ेगा। इसीलिए जो भी करते हो आप डेमो में भी, रियल अकाउंट में जो रिस्क मैनेजमेंट प्लान आप फॉलो करते हो, डेमो में भी सेम ही प्लान फॉलो कीजिएगा। बिकॉज इट ऑल कम्स डाउन टू हैबिट्स। आप ये मत समझिए मनोरंजन भाई कि डेमो अकाउंट में क्या ही फर्क पड़ता है, उसमें 10-20 ट्रेड ले लूं कोई दिक्कत नहीं है, वो तो डेमो अकाउंट है, उसमें पैसा का कोई फर्क नहीं है। लेकिन प्रोफॉर्म में मैं एक ही ट्रेड लूंगा, या रियल अकाउंट में मैं एक ही प्रॉपर रूल्स के साथ फॉलो करके ट्रेड लूंगा, कभी पॉसिबल हो ही नहीं पाएगा। ठीक है, ये कैरेक्टरिस्टिक्स हाँ। रियल अकाउंट में जाके प्ले होएगा ही होएगा। और हमेशा एक चीज याद रखिएगा, जो मैं अपने हर स्टूडेंट्स को बोलता हूँ मनोरंजन भाई, कि द पेन ऑफ डिसिप्लिन, पेन ऑफ डिसिप्लिन इज बेटर देन द पेन ऑफ रिग्रेट। समझ रहे हो? हाँ पेन सर। मतलब समझ रहे हो, दर्द। डिसिप्लिन का दर्द जो है ना, वो बहुत अच्छा है पछतावा के दर्द से। हाँ सर। है कि नहीं? हाँ सर। जब अकाउंट ब्लो हो जाता है तो पछतावा होता है ना, वो बहुत ही बुरा लगता है, हाँ राइट? सर, बहुत ही बुरा लगता है सर। बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है, लेकिन डिसिप्लिन रहने में भी बुरा लगता है, लेकिन डिसिप्लिन का पेन अच्छा है। ये चीज हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, डिसिप्लिन मतलब क्या है, एक ही चीज रोज फॉलो करने के लिए भी बुरा लगता है ना मनोरंजन भाई, हाँ राइट? सर। लेकिन वो चीज इन द लॉन्ग रन आपको हमेशा बेनिफिट देगा, राइट? लेकिन पछतावा कभी बेनिफिट नहीं देता है, राइट? इसीलिए कभी ऐसे चीज ट्रेडिंग में कीजिए ही मत जिसका पछतावा हो, राइट? इसीलिए वो हाँ। कैसे आप सही कर पाओगे, जब आप प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करके आप ट्रेड करोगे। वहां पे पूरा बारिश हो रहा है क्या? हाँ सर, बारिश हो रहा है सर। 5-6 दिन से हो गया, पूरा बारिश चल रहा है सर। कितने दिनों से? 5-6 दिन से सर कंटिन्यूस बारिश चल रहा है सर। कॉन्टिन्यूअस फ्लड हो गया क्या? हाँ। हाँ सर, पूरा चल रहा है सर। ने फ्लड वगैरह हुआ है क्या आपके आसपास? नहीं, फ्लॉर नहीं हुआ है।
मगर बारिश ज्यादा हो गया अभी। अभी मतलब मौसम भी ठंडा हो चुका होगा। हाँ सर। बढ़िया। मनोज भाई, मैं शेयरिंग स्टॉप कर रहा हूँ, आप शेयरिंग कीजिए। सबसे पहले तो डैशबोर्ड दिखाइएगा क्वांटिकल का। ठीक है। उसके बाद अपना जर्नलिंग शो कीजिएगा। ठीक है। यही दो चीजें शो कीजिएगा। उसके बाद जो है, आपने बैक टेस्टिंग किया था लास्ट वीक का। हाँ सर, किया था सर, वो ठीक है। भी है उस सर। फिर उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। ठीक है। हाँ, आपका दिख रहा है मुझे। क्वांटिकल ओपन कीजिए। दिख रहा है सर। हाँ, एक सेकेंड ना, एक सेकेंड। हाँ जी। आ, हम ये जो देख रहे हैं, हम कब से कब तक देख रहे हैं? 30 तारीख से ना, 30 जून से 4 जुलाई तक नीचे कीजिए। और नीचे जाइए, और नीचे जाइए, मतलब वो ट्रेड हिस्ट्री दिखाइए मुझे। बस बस, और नीचे, और नीचे। ऑर्डर हिस्ट्री, सॉरी, ऑर्डर हिस्ट्री। और नीचे, बस 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 यही बस। है। वो थोड़ा ऊपर, हाँ। अभी देखिए, 30 तारीख को आपने एक लिया जो एसएल हिट हुआ था। 30 तारीख को, मतलब मैं चेक करके जाता हूँ, रुकिए। 30 तारीख को मतलब आपका है मंडे को, करेक्ट। मंडे को सर। अपना अपना एसएल टैप हुआ था, सही है। फिर एक सेकेंड। फिर आपका 30 तारीख। फिर 1 तारीख को क्या हुआ? 2 तारीख को आपने दो ले लिया, 1 तारीख को क्या हुआ? सर ये बीच बीच में दो दो आ रहा है सर। नहीं, 30 तारीख से स्टार्ट हुआ ना। 2 तारीख को आपने दो ट्रेड लिया था क्या? नहीं सर, नहीं नहीं, ये हाँ, दो। ये क्लोजिंग टाइम है। थोड़ा इसको जो ये नीचे जो ये है ना, बार है ना, उसको थोड़ा लेफ्ट हैंड साइड में लेके जाइए। हाँ, वो बार को लेफ्ट हैंड साइड में लेके जाइए। बस 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 बस। ये ओपनिंग टाइम रहेगा ना। 30 तारीख, 1 तारीख, 2 तारीख, मतलब ये 2 तारीख आपका क्लोजिंग हुआ था, अगले दिन ये क्लोज हुआ था क्या? हाँ सर, ये थोड़ा उसको पूरा रात भर चलाए थे सर। हाँ। तो अभी ये दिखाइए, ये थोड़ा और थोड़ा राइट राइट कीजिए। थोड़ा राइट कीजिए ताकि पीएनएल भी दिखे। थोड़ा राइट, थोड़ा राइट, बस 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 बस, रोक दीजिए, रोक दीजिए, बस यहीं पे रोक दीजिए। हाँ। अभी देखिए, 1 तारीख को आपका एसएल हुआ। 2 तारीख को भी आपका एसएल हुआ, राइट। 1 तारीख को एसएल हुआ, 2 तारीख को एसएल हुआ, ठीक है। 3 तारीख को, 3 तारीख को आपने ट्रेड, उस दिन तो मैंने आपको बताया था आप लोगों को ट्रेड नहीं लेने का। फिर भी मैंने रात को लिया था सर एक। क्यों लिया आपने? मैंने क्या बोला? मार्केट उस दिन एनएफपी था ना, एनएफपी में आप हमेशा याद रखिएगा मनोरंजन भाई। एनएफपी, ठीक है, नॉन फार्म पेरोल, सीपीआई, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ठीक है। फिर आपका एफ ओ एम सी, ठीक है। ये तीनों न्यूज जब भी आता है, ठीक है, आप फॉरेक्स फैक्ट्री सर। में जब आप देखोगे, ये तीनों न्यूज आपको महीने में एक बार आएगा। उस दिन कभी ट्रेड मत कीजिएगा, बिकॉज उस दिन क्या होता है, मार्केट ऊपर भी मारेगा, नीचे भी मारेगा। सबका एसएल खाएगा उस दिन मार्केट। हाँ बिग सर। प्लेयर्स, बिकॉज उस दिन बिग प्लेयर्स घुस जाते हैं, और बिग प्लेयर्स का जो मार्जिन रहता है ना, वो हम रिटेल ट्रेडर्स का मार्जिन हम नहीं रख सकते। हमारा एसएल रहता है, उनका एसएल हाँ स्टे सर। रहता है, समझ रहे हो, बिकॉज वो मार्केट को मूव करता है। वो 200 पिप ऊपर लेके जाएंगे, 200 पिप नीचे लेके जाएंगे, तो क्या रहेगा उससे मतलब? बायर्स भी एसएल लेंगे, सेलर्स भी एसएल लेंगे। इसीलिए मैंने थर्सडे को आप लोगों को बोला था ना कि ट्रेड ही मत कीजिएगा थर्सडे को, याद है? हाँ राइट। सर।
और वैसे हाँ अच्छा। सर। फ्राइडे को, फिर फ्राइडे को आपने दो ट्रेड्स किए। फ्राइडे को नहीं। हाँ फ्राइडे सर, को, फ्राइडे को मैं हाँ ये सर, लंदन सेशन फ्राइडे का को मैं लिया था ये सर। लंदन सेशन का लिया था सर। और ये न्यूयॉर्क और सेशन का सर। ये एक न्यूयॉर्क सेकंड, एक सेशन का सेकंड, सर। एक को मैं म्यूट कर रहा हूँ, ठीक है। दोनों आपका अनम्यूट है ना, तो इसीलिए वॉइस जो है वो डबल डबल आ रहा है, ठीक है। सर अब लैपटॉप को नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ मनोरंजन भाई, ये 4 तारीख को दो सेटअप्स क्यों लिया आपने, तो वो भी फ्राइडे को, जिस दिन हम सेटअप ही नहीं लेते। ग्रीड, या फोमो, या फियर, कौन से इमोशंस के कारण हुआ ये बताइए, शेयर कीजिए। सर एक्चुअली पीएनएल थोड़ा डाउन में, रेड में चल रहा था ना, तो सोचा कि एक ले लेता हूँ करके। उससे क्या फर्क पड़ता है, ये देखिए, इस बिजनेस में अगर आप लॉस से डरोगे ना, अगर आपको लॉस, पीएनएल आपका अगर डाउन है, गलती आप वहीं पे कर रहे हो ना मनोरंजन भाई, कि आप जो है इस बिजनेस का जो, आई वुड से, विनिंग डे और लूजिंग डे आप पीएनएल के बेसिस पे कर रहे हो, इसलिए मैंने तो वो ट्रैकर भी आप लोग को शेयर किया है ना, है कि नहीं। हाँ सर। इसीलिए मनोरंजन भाई, मैंने आप लोगों को वो ट्रैकर भी शेयर किया था ना, वो ट्रैकर मैंने क्यों शेयर किया है, बिकॉज आपका माइंडसेट जो है वो परफॉर्मेंस बेसिस पे होना चाहिए, ना कि आउटकम बेसिस पे होना चाहिए। अभी जैसे ही आपका माइंड आउटकम बेसिस पे है, आउटकम मतलब क्या है मनोरंजन भाई, पीएनएल, राइट, प्रॉफिट एंड हाँ। लॉस। एक चीज आप प्रैक्टिकली सोचिए, प्रॉफिट एंड लॉस या पीएनएल जो है वो क्या है, मतलब बाय प्रोडक्ट है ना, रिजल्ट है, हाँ सर। वो रिजल्ट है ना, प्रॉफिट या लॉस सर। वो रिजल्ट होता है, करेक्ट। आप हाँ मुझे सर। बताइए, आपके हाथ में, हमारे हाथ में, मतलब हम इंसान के हाथ में क्या होता है, रिजल्ट हमारे हाथ में होता है या कर्म हमारे हाथ में होता है। कर्म सर। भगवत गीता में भी वही लिखा गया है ना मनोरंजन भाई, अगर हाँ भगवत सर। गीता का मैं सिंपल आपको सभी वो एकदम एक लाइन में बताऊं कि आप कर्म करते जाइए, फल की चिंता मत कीजिए, तो आप हाँ किसकी सर। चिंता कर रहे हो, फल की चिंता कर रहे हो। और जैसे आपने फल हाँ की सर। चिंता कर लिया, तो आपको क्या आया, ग्रीड आया, फोमो आया, फियर ऑफ मिसिंग आउट, ये डाउन जा रहा है मेरा पोर्टफोलियो, इसको मैं इंक्रीज कर लेता हूँ, थोड़ा रिस्क ले लेता हूँ। उस दिन आपका लक अच्छा था कि ये प्रॉफिट हो गया। और सबसे बुरी बात पता है क्या होता है एक ट्रेडर का, कि जब वो, जिस दिन ट्रेड नहीं लेना होता है, अपने रूल्स ब्रेक करके जब वो ट्रेड्स लेते हैं और जब उनका प्रॉफिट्स होता है, बिकॉज वो एक बहुत ही गलत इंपैक्ट आपका पड़ेगा आपके सबकॉन्शियस माइंड पे। सर। समझ में आ रहा है, तो इससे क्या हो मनोरंजन जी, बिकॉज एक चीज आप समझिए, आप तो ट्रेडिंग तो ऐसा नहीं है ना मनोरंजन भाई कि आप, मैं ईशांकु, मेरा गोल ही है मैं ट्रेडिंग 3-4 महीने करूंगा, पैसा लगाऊंगा बहुत, अगर पैसा आ गया, नहीं आया तो मैं छोड़ दूंगा, ऐसा तो नहीं है ना। आप इस बिजनेस को अपना, आई वुड से, मेन सोर्स ऑफ इनकम बनाना चाहते हो, या आपका मेन प्रोफेशन आप बनाना चाहते हो, राइट। और अगर आप इसको हाँ मेन सर। प्रोफेशन बनाना चाहते हो, तो आपको इसको लॉन्गर रन में इसको सोचना पड़ेगा, इन दी लॉन्ग रन आपको सोचना पड़ेगा। आपको आज आज पीएनएल हो रहा है उसके बारे में आपको सोच के आप नहीं कर पाओगे। इन दी लॉन्ग रन आप जो कर रहे हो, इन दी लॉन्ग रन आप प्रॉफिटेबल होंगे, आपको बेनिफिट देगा या नहीं देगा वो आपको सोचना है, राइट। और जब आप अपने रूल्स को ब्रेक करते हो, ठीक है, जिस दिन हमें एक सेटअप लेना होता है आप दो सेटअप लेते हो, आपने बताया कि मैंने अपने लंदन में भी लिया, न्यूयॉर्क में भी लिया, करेक्ट। हाँ सर। तो आप जो ये अपना रूल्स ब्रेक कर रहे हो मनोरंजन में, क्या होगा, आपको आज प्रॉफिट मिल जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, मैं क्या बोल रहा हूँ, ये बिजनेस ही ऐसा है। आपका जो, आपका बेटा है ना मनोरंजन भाई, यू हैव ए सन, हाँ राइट, सर। कितने साल का है हाँ वो। बेटा है कि, और एक बेटी भी है, दोनों है, दो है सर। दोनों है, कितने साल के हैं दोनों। बेटी जो है वो 9 साल की है, और बेटा 3 साल की है सर। आप अपने 3 साल बेटे को आके बोलिएगा कि बेटा, चार्ट ये देखो, एक गेम है, ये दोनों बटन से बाय सेल जो मन कर रहा है दबा दो, वो क्लिक कर देगा, ट्रस्ट मी ऑन दिस, एक दिन वो भी प्रॉफिट कर लेगा, तो वो मेथड हो मतलब वो ये डिपिक्ट करता है क्या मनोरंजन भाई कि वो एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर है। नहीं सर। समझ में आ रहा है, इस बिजनेस में प्रॉब्लम वही हो जाता है, लोगों को लगता है कि जब लोगों का, आई वुड से, माइंडसेट रिजल्ट बेस्ड ओरिएंटेड होता है ना, तब उनको लगता है कि अगर प्रॉफिट हो रहा है तो मैं सही कर रहा हूं चीजें। हाँ समझिए सर। इस बात को, अगर लॉस हो रहा है तो मैं गलत कर रहा हूं चीजें, लेकिन ये है नहीं। आप गलती करके भी आप कुछ
ऐसे ही कुछ करके भी आप प्रॉफिट कमा सकते हो, और आप सब कुछ सही करके भी आपका एसएल जा सकता है। हाँ करेक्ट सर। समझ में आ रहा है? तो हाँ सर। अगर मैं गलती करके प्रॉफिट करके अगर ये समझ लूं कि ये इंडी मतलब आगे जाके मैं ऐसे करूंगा तो मैं इंडी लॉन्ग रन पैसा बना पाऊंगा, कभी भी नहीं हो पाएगा। इसीलिए आप देखना बहुत ट्रेडर्स क्या होता है मनोरंजन भाई, कि पैसा बना लेते हैं 10 दिन में, 1 महीने में जितना पैसा बना लेंगे, 1-2 दिन में सब कुछ लुटा देंगे। हाँ होता सर। है कि नहीं होता है? आपके साथ भी हुआ होगा, मेरे साथ हुआ था ये ट्रेडिंग लाइक करियर में स्टार्टिंग में, आपके साथ भी हुआ होगा, हर हाँ किसी के साथ ये होता है। हाँ सर, ये होता तो है कि होता नहीं है होता सर। है? 1 महीने हाँ में सर। जितना आप थोड़ा थोड़ा करके जितना कमा लोगे 1-2 दिन में, वो सब कुछ चला जाता है। हाँ वो सब चले जाएगा सर। क्यों होता है वो? बिकॉज हम एक रॉन्ग हैबिट्स फॉर्मेशन कर रहे हैं अपने सबकॉन्शियस माइंड पे। राइट? वो रॉन्ग हैबिट क्या है कि हमारा जो मेन फोकस है वो रिजल्ट के ऊपर रहता है। और हमेशा एक चीज याद रखिएगा, जैसे एग्जाम में, जैसे आप अपने बच्चे को एग्जाम एग्जाम जब आता है ना मनोरंजन पे, आप क्या बोलते हो उनको कि अच्छे से पढ़ाई करो तब रिजल्ट अच्छा आएगा। हाँ सर। राइट? वो अगर अच्छे सर से पढ़ेंगे तभी तो रिजल्ट अच्छा आएगा ना, अगर वो पढ़ेंगे ही नहीं तो रिजल्ट अच्छा आएगा क्या? नहीं नहीं आएगा। आएगा। मतलब क्या है? जो अच्छे से पढ़ेंगे मतलब क्या है कि प्रोसेस को अगर फॉलो करेंगे तो रिजल्ट जरूर आएगा। आएगा। राइट? तो इस बिजनेस में सर। आपका प्रोसेस क्या है मनोरंजन भाई, कि आपका जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है, उस रूल्स एंड रेगुलेशंस को आपको डिसिप्लिन रहकर कंसिस्टेंटली उसको फॉलो करना पड़ेगा। इसीलिए मैंने आप सर। लोग को एक 21 डेज ट्रैकर मैंने आप लोग को दिया है। ठीक है मनोरंजन भाई, अभी देखिए मैं आपको बोलूंगा कि पहले से आपका इंप्रूवमेंट हुआ है। बिकॉज पहले क्या था, मैं जब ऑब्जर्व करता था आपके डैशबोर्ड, मैक्सिमम आई वुड से आउट ऑफ 5 डेज 3 दिन ऐसे होते थे जिसमें दो दो ट्रेड्स तो होते ही होते थे। है कि नहीं मनोरंजन हाँ सर होते थे सर। भाई? अभी 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 क्या है सर, मैं जब से ज्वाइन किया हूँ, मैं खुद ही फील कर रहा हूँ कि नहीं नहीं, मेरा ट्रेड बहुत ही कम हो गया है सर। मतलब एग्जैक्टली। बहुत कम, मतलब पूरा जैसे 90% कम हो गया है सर। राइट, आप खुद ही सोचिए, आप जब आपने स्टार्टिंग ज्वाइन किया था, जब मैंने आपका पहला पहला डैशबोर्ड देखा था ना, एक दिन में तो 2-3-4 ट्रेड्स भी थे। हाँ तीन चार राइट? से सर। राइट, अभी आप ये देखिए, आप 30 तारीख को आपने हाँ एक लिया, सर। 1 तारीख को एक लिया, 2 तारीख को एक लिया, 3 तारीख आपने कंट्रोल कर रहे हो, लेकिन 4 तारीख को ब्रेक हो गया। समझ रहे हो? हाँ सर, अभी क्या ये होगा जैसे धीरे, हाँ, सर। अभी सुनिए, अभी धीरे धीरे क्या होगा ना मनोरंजन भाई, कि 1 महीने तक आप कंट्रोल कर रहे हो, एक दिन उसके बाद, 1 महीने के बाद एक दिन ऐसा आएगा कि वो ब्रेक होएगा। राइट? धीरे धीरे हाँ ये सर। कंसिस्टेंसी कम होता जाएगा। आप एक दिन में तो सब कुछ चेंज नहीं हो सकता। बात आप हाँ इंप्रूवमेंट सर। डैशबोर्ड में आप खुद ही देखिए, ये पीएनएल को छोड़ दीजिए आप। हाँ पीएनएल सर। डजंट मैटर इन दिस बिजनेस। आप देखिए, रिजल्ट मैटर करता है। जैसे मैं हमेशा बताता हूं कि एक नॉर्मल प्रिमिटिव ह्यूमन माइंडसेट इस बिजनेस में कभी सक्सेसफुल हो ही नहीं सकता। जैसे नॉर्मल ह्यूमन प्रिमिटिव माइंडसेट का क्या होता है, हमेशा रिजल्ट फोकस रहता है। अगर रिजल्ट अच्छा है तो बढ़िया काम मैंने किया है, अगर रिजल्ट बुरा है तो काम वो गलत है। और वो गलत हमारे है सर। आउटसाइड ऑफ ट्रेडिंग वर्ल्ड वो सर्वाइवल करने के लिए वो जरूरी है। अगर वो नहीं होगा तो हम सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे इस वर्ल्ड में। राइट? लेकिन वो सर। माइंडसेट आप ट्रेडिंग में अगर लेके आ जाओगे, वो सबसे आपका बड़ा दुश्मन हो जाएगा। हाँ राइट? हाँ सर। बिकॉज इज इन दिस बिजनेस ऑफ अनप्रेडिक्टेबिलिटी मनोरंजन भाई, मैंने क्या आपको एग्जांपल दिया कि आपके 3 साल का बच्चा भी सिंपल अगर कोई ऐसे ही क्लिक कर देगा ना, वो भी पैसा बना लेगा। हाँ सर। समझ में आ रहा है? लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि प्रॉफिट हो गया मतलब सही कर रहा है, नहीं कर रहा है सही। समझ में गया ना मनोरंजन भाई? तो प्लीज ये चीजें गलतियां मत कीजिएगा। आपका पीएनएल डाउन है कोई दिक्कत नहीं। आप ये देखिए कि ये जो मेरा पीएनएल जो निगेटिव गया था, ठीक है, उसको बैक टेस्ट कीजिए। एज ए ट्रेडर मैं क्या करता हूं, ठीक है, जब भी मेरा लॉसेज जाते हैं बैक टू बैक, मेरे जब मान के चलिए अभी ये लास्ट वीक अगर आप देखोगे, मेरे बैक टू बैक मेरे भी लॉसेज गया ना, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, फिर मैंने बंद ही कर दिया ट्रेडिंग। फिर मैंने बंद कर हाँ दिया, सर। थर्सडे को एनएफपी था मैंने नहीं किया, और फ्राइडे को मैं ट्रेड नहीं करता। मेरे 3 बैक टू बैक लॉसेज के। मैं क्या करता हूं एज ए ट्रेडर, मैं वो बोलता हूं आप लोग को कि जब भी बैक टू बैक लॉसेज आते हैं ना, तब मैं ये नहीं देखता कि मेरा पीएनएल निगेटिव में आ रहा है, मैं एक बड़ा ट्रेड लेके उसको रिकवर कर लूं। ये सबसे बड़ी गलती होगा अगर आप माइंडसेट ये रहता है। बिकॉज उस माइंडसेट से आप कभी भी लॉन्ग टर्म पैसा नहीं बना पाओगे। आप 1 महीना पैसा बना लोगे, अगले फिर 2 महीने सब कुछ लुटा दोगे। हाँ सर।
ट्राई टू अंडरस्टैंड, ठीक है। मैं क्या करता हूं, जैसे मान के चलिए मेरा बैक टू बैक निगेटिव मतलब बैक टू बैक एसएल आया ना, मैं फिर चार्ट को खोलता हूं, फिर मैं देखता हूं कि ये जो एसएल हुआ, ये जो एसएल टैप हुआ, क्या मेरे एग्जीक्यूशन में प्रॉब्लम था क्या? समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं मनोरंजन जी? कि क्या हाँ मेरा सर। एग्जीक्यूशन मतलब कि मैंने जो ट्रेड लिया है, क्या वो ट्रेड लेने में मैंने कोई गलती किया था क्या? राइट। अगर मैंने उस ट्रेड लेने में कोई गलती किया है, अगर लास्ट वीक जैसे मैंने आप लोगों को साफ साफ मैंने क्लियरली बताया ना कि लास्ट वीक गाइस मेरा एग्जीक्यूशन गलत था। मंडे को करेक्ट एग्जीक्यूशन था, एसएल गया, ट्यूसडे वेडनेसडे अपने को टीपी होना चाहिए था। मैं आपको वो दिखाऊंगा भी, ठीक है। एक बार देख लेते कुछ आज का ये आया क्या अपने जोन में? अभी तक नहीं आया, मैं इसको अलर्ट लगा के रखता हूँ, रुकिए नहीं तो भूल ही जाएंगे। रेस्ट रेजिस्टेंस, ठीक है। फिर मैं आपको अभी लास्ट वीक का मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, ठीक है, क्या मैंने गलती किया। बिकॉज मैंने लास्ट वीक भी आप लोगों को बोल रहा था ना कि ये मेरी यहां पे एग्जीक्यूशन गलत हो रहा है, यहां पे एग्जीक्यूशन गलत हो रहा है। समझ में आ रहा है मनोरंजन भी? एज ए ट्रेडर मैं ये नहीं देखता कि ये एसएल जा रहा है, ओहो हो ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, नहीं देखता मैं। बिकॉज अगर आपने उसका प्रिंट आउट निकाला होगा विनिंग डे ट्रैकर का, उसमें अगर आप देखोगे डेफिनेशन ऑफ ए विन में एक चीज है कि फुल लॉस फ्रॉम ए गुड सेटअप, है कि नहीं वो पॉइंट? हाँ फुल सर। लॉस फ्रॉम ए गुड सेटअप। तो मैं ये देखता हूं अगर एसएल जा रहा है, बिकॉज प्रोबेबिलिटी बिजनेस में अगर टीपी आ रहा है ना मनोरंजन भाई, तो एसएल आएगा ही आएगा। मैं हमेशा आप लोग को इसीलिए बोलता रहता हूं, इस बिजनेस में तभी पैसा बना पाओगे जब आप लॉस लेना सीख जाओगे। वेन विल बिकम सर। बेस्ट लूजर। वो एक बुक ही है ना, बेस्ट लूजर विंस इन दिस बिजनेस। बेस्ट लूजर विंस अच्छा। करके एक बुक है बाय टॉम होगर्ट। राइट, जिस दिन आप लॉस लेना सीख जाओगे तभी यहां से पैसा बना पाओगे। तो अगर इस बिजनेस में ये ग्रीन टीपी आ रहे हैं ना मनोरंजन भाई, तो एसएल भी आएंगे ही आएंगे। राइट, अभी मैं आपको एक साइकोलॉजिकल में सिंह जी आपको ही बताता हूं, ये साइकोलॉजिकली ये एसएल देखने से क्यों हिट होता है। बिकॉज ये जो एसएल आप देख रहे हो ना मनोरंजन भाई, ये कलर क्या है? सर। क्या कलर है ये? रेड है सर, रेड कलर है सर। रेड कलर है। और ये क्या कलर है प्रॉफिट का? ग्रीन कलर है सर। ग्रीन कलर। रेड और ग्रीन जो कलर है कहां पे दिखता है आप लोगों को? ट्रैफिक में दिखता है। कभी सोचा है कि ट्रैफिक लाइट में ग्रीन ग्रीन रेड ही क्यों होता है? कभी सोचा है इसके बारे में? नहीं सर। सिंह जी कभी सोचा है इसके बारे में? सिंह जी आगे आप शायद नहीं पहुंचे। कभी सोचा है मनोरंजन भाई क्यों नहीं नहीं ट्रैफिक सर, नहीं नहीं ट्रैफिक सोचा लाइट सर। में आप दुनिया में किसी भी कोने में चले जाओ, ट्रैफिक लाइट में हमेशा ग्रीन और रेड ही होता है कि नहीं? जब चार्ट हाँ सर। स्टार्टिंग में ही जब आप चार्ट ट्रेडिंग व्यू खोलते हो, कैंडल्स क्या रहता है? ग्रीन एंड रेड। रेड। होता है कि नहीं होता है? कभी सोचा है इसके बारे में? अरे हटा नहीं सर। दो। इसीलिए बिकॉज ग्रीन और जो रेड होता है ना, दिस आर वेरी 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 पावरफुल कलर्स दैट डायरेक्टली अफेक्ट्स योर सबकॉन्शियस माइंड। राइट, और बचपन से व्हाट डज रेड सिग्निफाइज मनोरंजन भाई? लाल मतलब क्या डेंजर है। है कि नहीं? ग्रीन मतलब क्या है? समझ रहे हो ग्रीन अभी? मतलब मतलब अच्छा है। अच्छा है सर। समझ रहे हो? तो जैसे ही आपको लाल सर। दिखता है वो ट्रिगर हो जाता है आपका सबकॉन्शियस माइंड पे, बिकॉज बचपन से वही चीज आपका एक प्रोग्राम बना हुआ है सबकॉन्शियस माइंड पे कि लाल मतलब रेड मींस डेंजर, रेड मींस डेंजर, रेड मींस डेंजर, ग्रीन मींस गुड। गुड। तो इसीलिए जब भी आपको रेड दिखता है वो जैसे ही ट्रिगर होता है वो पसंद नहीं होता है सबकॉन्शियस माइंड में, इसीलिए वो सर्वाइवल मोड पे लिए चले जाता है, इसलिए गलत डिसीजंस लिया जाता है। इसलिए मैंने जब आप लोग को चार्ट ट्रेडिंग व्यू मैंने आपको बताया था, याद होगा आपको शायद, पहले दिन ही मैंने क्या बताया था कि कलर को चेंज कर लीजिए, ग्रीन हाँ, ब्लू कलर और चेंज कर लीजिए। ब्लैक। ब्लू और ब्लैक मैं क्यों करता हूं? बिकॉज ब्लू और ब्लैक मेरे फेवरेट कलर्स है। मैंने हाँ क्या सर। बोला आप लोगों को कि आप लोग का जो फेवरेट कलर है उसको कीजिए, उससे क्या होगा हाँ पता है? सर। आपको फर्क नहीं पड़ेगा। समझ में आ रहा सर। है मनोरंजन भाई? होता है कि नहीं? सर। अभी जैसे आपने कलर को चेंज किया, इंपैक्ट आया कि नहीं आया थोड़ा बहुत? आया सर। राइट, ग्रीन रेड अगर आप देखोगे इमोशनली हमेशा अटैच रहते हो। राइट, बिकॉज दीस आर वेरी 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 पावरफुल कलर्स।
ठीक है। इसीलिए कभी भी पीएनएल को, इसीलिए देखिए, ये ट्रेडिंग जो मार्केट मेकर्स होते हैं ना, ये भी हमेशा ग्रीन और रेड को ही रखते हैं। क्यों? ताकि लोग साइकोलॉजिकली इसमें अटैच हो जाए और गलती करे। बिकॉज दिस इज ए जीरो सम बिजनेस ना मनोरंजन भाई। अगर आप हाँ लॉस सर। करोगे तभी मैं पैसा बना पाऊंगा, मैं लॉस करूंगा तभी आप पैसा बना, करेक्ट सर। राइट। सो ये सभी मार्केट मेकर्स का ही ये चीजें हैं कि इसको रेड ग्रीन रखना है। समझ में आ रहा है? ताकि लोगों का सर। साइकोलॉजी इंपैक्ट हो। कहीं पे भी, किसी भी, कहीं पे भी आपने देखा है लॉस का ब्लू कलर, प्रॉफिट का कुछ और कलर कहीं पे भी देखा है? नहीं देखा होगा आप, नहीं नहीं सर। राइट। बिकॉज सर। मार्केट मेकर्स ने बनाया ही इसी तरीके से है। क्योंकि मनोरंजन भाई, कोई लॉस करेगा तभी तो कोई पैसा बनाएगा ना। अगर हर रिटेल हाँ ट्रेडर्स सर। पैसा बनाने लग जाएंगे तो मार्केट मेकर्स कहाँ से पैसा बनाएंगे? नहीं बना पाएंगे सर। समझ गए ना? तो इसीलिए इस पीएनएल को निकाल के फेंक देना है। समझ में आ रहा है? ये मार्केट मेकर्स आपको नहीं समझाता है ये चीजें। बिकॉज वो अगर आप सीख गए तो आप पैसा बना लोगे ना इस बिजनेस से। जिस सर। चीज से आपका इमोशन हर्ट हो रहा है, जिस चीज से आपका साइकोलॉजी इंपैक्ट हो रहा है, उसी को ही अगर आप छोड़ दोगे और अगर आप परफॉर्मेंस पे घुस जाओगे कि आप दिन में जो चीज आप देख रहे हो, ये नहीं, ये आप, इससे आपको फर्क ही नहीं पड़ रहा है आपका लॉस हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है, इससे आपको फर्क पड़ रहा है कि मैं फुल रूल्स फॉलो करके परफेक्ट एग्जीक्यूशन कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं। हाँ सर। हर दिन आपका बस ये गोल होना चाहिए, प्रॉफिट लॉस बाहर में जाए। बिकॉज वो रिजल्ट है मनोरंजन भाई। अगर आप प्रोसेस को सही तरीके से करोगे ना, रिजल्ट ऑटोमेटिकली आपके फेवर में आ जाएगा। लेकिन सर। अगर आपका फोकस रिजल्ट पे होगा और प्रोसेस को अगर आप छोड़ दोगे, तो रिजल्ट फिर आपके कंट्रोल में नहीं रहेगा, वो कुछ कुछ भी होता रहेगा। इसीलिए फिर कुछ भी जब होता रहेगा तो क्या होगा? आपका साइकोलॉजी इंपैक्ट हो जाएगा, आपके इमोशंस हाँ इंपैक्ट सर। हो जाएंगे, आप गलत डिसीजंस लेना स्टार्ट कर दोगे। सर। समझ गए? ठीक है। करके सर। तो देखिए ना मनोरंजन जी। 21 दिन मैंने बताया ना, उसको प्रिंट आउट निकालिए, 5 रुपए लेगा उसका प्रिंट आउट, ठीक है, उसको निकालिए। 21 दिन, बी ऑब्सेस्ड विद दिस कि 21 दिनों तक मैं अपने आप को प्रॉमिस करता हूं कि मैं पीएनएल को देखूंगा भी नहीं। मैं बस ये देखूंगा कि हर दिन ये जो डेफिनेशन ऑफ ए विन है, उस डेफिनेशन ऑफ ए विन के अकॉर्डिंग मैं चीजें करूंगा। बिकॉज आपको मैं अगर ये बोल दूं मनोरंजन भाई कि एवरी डे विल कैन बी ए विनिंग डे फॉर यू, तो अच्छा नहीं लगेगा कि हर दिन आपके लिए विनिंग डे हो सकता है, वो आपके कंट्रोल में है। हाँ सर। राइट? कैसे होगा? कि अगर आप एवरी रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करो। आप करके तो देखिए मनोरंजन भाई, फिर रिजल्ट आप टेंशन मत लीजिए, उसके बाद आप रिजल्ट देखिए, सर। उसके बाद आप रिजल्ट देखिए। समझ में आ रहा है? फोकस करेक्ट सर। को शिफ्ट कीजिए। नॉर्मल ह्यूमन माइंडसेट, नॉर्मल ट्रेडर्स इस पीएनएल में फंस जाते हैं। ठीक है। आपको हाँ सर। अगर टॉप 5% में जाना है, ठीक है, टॉप 5% ट्रेडर्स कभी पीएनएल को नहीं देखते, वो हमेशा अपने परफॉर्मेंस को देखते हैं। वही डिफरेंस होता है। बिकॉज एक बिगिनर ट्रेडर मनोरंजन भाई, आपको जितना स्ट्रैटेजी के बारे में पता है, इस बैंक जोन स्ट्रैटेजी के बारे में मुझे भी उतना ही नॉलेज है। तो स्ट्रैटेजी में, राइट, तो स्ट्रैटेजी डेफिनेटली इज नॉट द एज ना। समझ में आ रहा है मनोरंजन भाई? हाँ आपको सर। जितना स्ट्रैटेजी पता है ना, आपको भी बैंक जोन स्ट्रैटेजी फुल पता है ना अभी, मुझे भी उतना ही हाँ पता है सर। मनोरंजन भाई। मैं तो कुछ अलग नहीं कर रहा हूं। नहीं सर। राइट? द ओनली डिफरेंस इज ऑफ द एग्जीक्यूशन। समझ में आ रहा है? कि उस सर। एग्जीक्यूशन के टाइम पे मैं हमेशा इसलिए आप लोगों को बताता हूं कि होली ग्रेल स्ट्रैटेजी नहीं होता है। होली ग्रेल होता है कि आप ऐसे अनसर्टेन एनवायरमेंट में, जिसमें आपको पता नहीं है क्या होने वाला है, उस टाइम पे जब आपका आई वुड से पैसा लगता है, ठीक है, उस टाइम पे जो ख्याल या जो थॉट्स आपके दिमाग में आ रहा है, उसको अगर आप ध्यान में रखो, अवेयरनेस अगर उसको रखो, वही आपका होली ग्रेल है। ठीक है। लोग क्या करते, गलती करने के बाद सोचते ओहो हो क्या कर दिया। हाँ राइट? सर। गलती करने से पहले ही अगर आपका ध्यान रहे, अरे नहीं नहीं क्या करने जा रहे हो, ये गलत है, मैं रूल्स को ब्रेक नहीं करूंगा, मैं ऐसा नहीं करूंगा। दैट इज दी होली ग्रेल इन ट्रेडिंग मनोरंजन भाई। ठीक है। आ, सर। इसको अभी बंद कर दीजिए। अभी कितना, 2% डाउन है? हाँ सर 2%। इसको भूल जाइए मनोरंजन भाई, ठीक है, भूल हाँ जाइए कि दो इसको दो मुझे, परसेंट डाउन है सर। इसको मुझे क्लियर सर। करना है, कुछ करना है, भूल जाइए। आप बस इसमें रखिए, एवरी डे इस पे फोकस कीजिए कि आज मेरा परफॉर्मेंस कैसा रहा, आज मेरा परफॉर्मेंस कैसा रहा।
क्लियर है मनोरंजन भाई? जितना आप सर। इसको देखते रहोगे उतना आप गलत डिसीजन लेते रहोगे, उतना आप गलती करते रहोगे, उतना आपका मंजिल आपसे दूर होता रहेगा। सर। समझ गए ना? जितना सर। इसको भूल जाओगे और जितना अपने ऊपर ध्यान दोगे आप कि मेरा परफॉर्मेंस कैसा चल रहा है, मेरा परफॉर्मेंस कैसा चल रहा है, उस दिन, एक महीने के बाद इसको खोल के देखिएगा, ग्रीन ही ग्रीन रहेगा। फोकस को चेंज करेक्ट। करना है, ठीक है? इसको अभी बंद कर सर। दीजिए, स्टॉप शेयरिंग कीजिए मनोरंजन भाई, शायद अपना जो है जोन को टैप हो चुका है। अभी देखते हैं, ठीक है, कुछ सेटअप मिलता है कि नहीं। मेरा स्क्रीन विजिबल आप है? हो गया सर। स्क्रीन विजिबल है अभी? हाँ सर, विजिबल है सर। ठीक है। अपने जोन को टैप हो चुका है, ठीक है। अभी यहाँ पे अगर मुझे कोई बियरिश एक कैंडल बनता है ना मनोरंजन जी, सिंह जी, सर। तो यहाँ पे एक शॉर्ट का हम प्लान कर सकते हैं, 100 पिप्स का एसएल रखेंगे, ठीक है, और 100 पिप्स का एक टारगेट रखेंगे। सर मैं भी वो 1% रिस्क लूंगा ना सर? हाँ हाँ, 1% ही लीजिए, अभी इवैल्यूएशन फेज है मनोरंजन भाई, इसमें पैसा नहीं मिलने वाला है, तो हाँ इसको सर। इतना भी मतलब डिफेंसिव नहीं करना है, इसको थोड़ा एग्रेसिव जाना है, ठीक है। तो एवरी ट्रेड यू विल रिस्क 1%, तो मनोरंजन भाई 10 अगर ट्रेड बैक टू बैक एसएल चला गया तो अकाउंट गया, ठीक है। सर। एक दिन में आप एक ही ट्रेड लोगे तो 10 ट्रेड लेने के लिए 2 हफ्ते लगेंगे, तो आपका एक अकाउंट लो होने के लिए 2 हफ्ता, विच इज गुड एनफ। मैं क्या बोल रहा हूँ, आप अच्छी तरीके से एग्जीक्यूशन पे फोकस रखोगे, 10 बैक टू बैक एसएल होने ही नहीं वाला है मनोरंजन भाई, नहीं होएगा कभी भी। सर। समझ रहे हो? अभी मैं फिर ये एक बार देख लेते हैं, फिर उसके बाद जो है मैं आपको लास्ट वीक में क्या गलती किया, ठीक है। आपने बैक टेस्टिंग किया था ना मनोरंजन भाई? हाँ सर, किया था सर। कल किया था, तो उसके ऊपर भी हम थोड़ा डिस्कस करेंगे, ठीक है। एक बार थोड़ा इस सर। कैंडल का वेट कर लेते हैं, नहीं तो फिर बातों में मैं घुस जाऊंगा, फिर ये भूल जाऊंगा। इसका थोड़ा वेट कर लेते हैं, एक मुझे बियरिश यहाँ पे कैंडल एक कंफर्मेशन चाहिए, अगर बियरिश बनेगा तब मैं यहाँ से एक शॉर्ट लुक करूंगा। अभी तक तो नहीं बना है कुछ भी। एसी तो भी लगाना है नहीं बे। अभी दिख रहा है आप लोगों को, ये जोन में डोजी टाइप बन रहा है, मार्केट फाइट कर रहा है, दिख रहा है? हाँ सर। मार्केट ऊपर भी जा सकते हैं, डोजी मतलब अनडिसाइजिव है मार्केट, अभी बायर सेलर्स का फाइट चल रहा है, अभी थोड़ा इसको ऑब्जर्व कीजिए। ओके, ये कैंडल बेयरिश ही क्लोज किया है, ठीक है। सर। यहाँ पे 100 पिप्स का ही रखेंगे, ठीक है। सर। एक सेकेंड, हाँ एक कर देते हैं एंट्री, ठीक है, 100 पिप्स का रखेंगे, तो आप लोग का जो लॉट साइज रहेगा 0.05 रहेगा, ठीक है। सर। कर लीजिए एंट्री, मेरा रहेगा 0.25। ठीक है,
अभी एंट्री मिला है 3309.36। 3309.36। SL 100 पिप यहाँ पे SL, और टेक प्रॉफिट यहाँ पे। SL 3319.39, टेक प्रॉफिट 3299, 3299.2। डन। न्यूज वगैरह था क्या कुछ? फॉरेक्स फैक्ट्री, नहीं कुछ न्यूज नहीं है, ठीक है, वेट करते हैं अभी। अभी देखिए, उसके बाद बुलिश बन रहा है, जो भी बन रहा है उससे हमें फर्क नहीं पड़ता। क्यों मनोरंजन भाई? हमारा काम था, रूल बेस्ड सिस्टम होता है, राइट? अगर हमें कोई कंफर्मेशन मिलता है हम एग्जीक्यूट करते हैं। कर लीजिए, एंट्री कर लीजिए, सब कुछ सॉर्ट कर लीजिए। हो गया? SLTP सेट है। हो गया सर। SLTP सेट है सेट सर। है। 100 पिप्स का SL रखिए, 100 पिप्स का टारगेट रखिए। अभी देखिए मैंने, अच्छा। हमारा काम क्या रहता है मनोरंजन जी, बिकॉज मार्केट में क्या होने वाला है वो हम नहीं जान सकते। बीइंग ए ह्यूमन बीइंग, एक इंसान के नाते नाते वो हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए हमने एक रूल बेस्ड सिस्टम बनाया है कि अपने सिस्टम के अकॉर्डिंग, रूल्स के अकॉर्डिंग, अगर कोई कंफर्मेशन आता है विदाउट एनी हेजिटेशन हम उसको एग्जीक्यूट करेंगे, राइट? यहाँ पे अगर आप देखोगे, यहाँ पे एक कैंडल बना है, क्या बना है ये? ये डोजी बनाए सर, हैमर बनाए सर। नहीं, ये ब्लैक कलर जो इन्वर्टर कैंडल है, हैमर। ये क्या कैंडल है? ये है आपका शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न, हाँ, छोटी सर। राइट? ये तो शूटिंग इन्वर्टर हैमर भी कर सकते हैं ना सर? इन्वर्टेड हैमर इज ए बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न। यस ये सर। बहुत लोगों का एक वो रहता है, कंफ्यूजन रहता है। मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। इन्वर्टेड जो हैमर है ना, ये आपको, आप लोगों का बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न नहीं होता है, ये आप लोग का, सॉरी, बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न नहीं होता है, ये बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न होता है। दिख रहा है आपको? ओके इन्वर्टेड सर हैमर के सर। बाद मार्केट ऊपर जा रहा है, बहुत लोगों का ये कंफ्यूजन आ जाता है। ये देखिए, द इन्वर्टेड हाँ हैमर हाँ कैंडल सर। इज टिपिकली ए बुलिश पैटर्न। बहुत लोगों को लगता है ओके कि ये सर। बियरिश पैटर्न है, राइट? तो हाँ हाँ। इन्वर्टेड हैमर इज ए बुलिश पैटर्न। ये है आपका शूटिंग स्टार, ठीक है? तो शूटिंग कंफर्मेशन सर। बना, बिकॉज कंफर्मेशन के बाद भी अगर हम ट्रेड नहीं लेंगे ना मनोरंजन भाई, तो कभी हम एग्जीक्यूट ही नहीं कर पाएंगे इस मार्केट में, समझ नहीं रहे? कर पाएंगे एनालिसिस सर। पैरालिसिस हो जाएगा फिर, राइट? तो सर। अपना जैसे ही एग्जीक्यूट हो गया, तो जो जर्नल है उसको भी फटाफट आप लोग मेंटेन कर लीजिए। जर्नल को भी साइड बाय साइड ही मेंटेन कर दीजिए। पेस्ट, शूटिंग स्टार कैंडल, एंट्री कितने बजे हुआ है? 1810। 1810 हायर टाइम फ्रेम बायस साइडवेज, took sale after confirmation, न्यूयॉर्क gold sale Monday 7th July।
सिंह जी लिया है क्या आपने ये सेटअप? सिंह जी शायद बाहर कहीं पे है क्या? मैं हाँ सिंह। सिंह जी सर बाहर कहीं पे है, वो ओनली लॉगिन है। हाँ। वो बाहर कहीं गुड पे है इवनिंग सर। सर। हाँ सर जी सिंह। मैं ड्राइविंग कर रहा हूँ। अरे अरे कोई दिक्कत नहीं है सिंह जी, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। आज लेकिन लंदन सेशन अगर आप देखोगे ना, फुल साइडवेज में फंस गए। ये भी साइडवेज ही लग रहा है मुझे। हो गया मनोरंजन भाई? आप म्यूट पे हो गया? आवाज नहीं आ रहा है आपका ना? हाँ, हो गया सर एंट्री। हाँ ठीक है। और जर्नल भी कर लिया है? हाँ सर, जनरल कर लिया। जर्नल कर लिया तो ठीक है। चलिए अभी मनोरंजन भाई, अभी मैं आपको लास्ट वीक में क्या हमारा दिक्कत हुआ वो बताता हूँ, ठीक है? सर, ये कहाँ से ड्रॉ कर लिया मैंने? ओके। मैंने वैसे उसी। सर मेरा भी यहाँ पर लिमिटर लगा है सर। हाँ। क्या क्या? गोल्ड में मेरा एक लिमिटर लगा है सर। क्या स्विंग? हाँ सर, स्विंग के लिए सर। चलिए, फिबोनाची यूज कर रहे हो? हाँ सर, आपका वो स्ट्रेटेजी पर लगा है कहाँ पर ना, बताता हूँ सर। ये था। ये देखिए फुल परफेक्ट एग्जीक्यूशन, देखिए यहाँ पे प्रॉपर एग्जीक्यूट हुआ है मार्केट। अभी देखिए, अभी इस स्विंग में अगर मैं सबका कलर्स एक कर देता हूँ, ठीक है, तब आपको क्लियर दिखेगा। नहीं इसमें भी नहीं दिखेगा, ये देखिए। इस इस पूरे स्विंग में आपको हाई कौन सा दिख रहा है? ये हाई है ना? इस स्विंग में, इस लेग में, ये अगर हम लेग हाँ पकड़ते हैं, सर। ये वाला हाँ लेग सर। अगर पकड़ते हैं, ठीक है, ये वाला लेग पकड़ रहे हैं, इस वाले लेग को अगर हम पकड़े मनोरंजन भाई, तो ये हाई है, ये लो है, सर राइट? तो फिबोनाची अगर सेल और स्ट्रक्चर क्या है, डाउन साइड है, ठीक है। डाउन सर है फिबोनाची सर। तो हाई से लेकर बिल्कुल लो तक आप अगर आप टैप करो, आप देखिए पिन पॉइंट एग्जीक्यूशन, राइट? इसका मतलब ये नहीं कि ये सर रोज काम करता है, ठीक है। ये भी लोगों का गलती क्या होता है कि लोग एक ही चीज को रोज नहीं करते, और प्रोबेबिलिटी में आप प्रॉफिटेबल तभी हो पाओगे जब आप एक ही चीज को हर दिन करोगे। अभी क्या होता है मनोरंजन भाई, जब ये एसएल होगा ना, लोग सोचेंगे यार बेकार है, ये नहीं है, इसको छोड़ देते। लेकिन जैसे ही उन्होंने छोड़ दिया, उसके बाद क्या हो सकता था, विनिंग स्ट्रीक का एक प्रोबेबिलिटी आ सकता था। सिंस वो 2-3 ट्रेड लेके या चार सर। पांच लॉस लेके वो निकल गए, उसके बाद 10 टिपी हिट होने वाले थे, वो उन्होंने मिस कर दिया।
बिकॉज प्रोबेबिलिटी फेवर में तभी आता सर। है व्हेन देयर इज ए लार्ज सैंपल साइज। ठीक है, मिनिमम एक स्ट्रैटेजी काम कर रहा है नहीं कर रहा है ना, आपको मिनिमम 100 ट्रेड्स का डेटा चाहिए। 100 ट्रेड्स के डेटा के बाद अगर आप निगेटिव में हो तो उस सिस्टम में कोई एज नहीं है, आप उसको चेंज कीजिए। लेकिन एक बिगिनर क्या करता है, 3-4 लॉसेज ले ले, बेकार है, मैंने आज ही यूट्यूब में देखा था 100% एक्यूरेसी वाला स्ट्रैटेजी है, चलो उसको देखते हैं, है कि नहीं? वही होता है, राइट? तो इसको अगर आप वो कर रहे हो ना, स्विंग अगर कर रहे हो तो रोज कीजिएगा, ऐसे नहीं कि लॉस लेने के बाद उसको छोड़ दीजिएगा, नहीं तो क्या होगा, इन लॉन्ग रन आप पैसा नहीं बना पाओगे, राइट? हाँ सर। अभी लास्ट वीक क्या गलतियां हुआ मैं आपको आप लोगों को बताता हूं, देखिए। लास्ट वीक अभी देखिए रे, मंडे 3 जुलाई, तारीख कितने तारीख से था लास्ट वीक? 30 जून से था, करेक्ट? 30 जून से, सर। ये मंडे, ठीक है, मंडे। चलिए बैक टेस्ट, अभी लॉन्डन सेशन का बैक टेस्ट इसीलिए नहीं किया बिकॉज लॉन्डन परसेंट का 100% एक्यूरेसी आया था। मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे 5 के 5 दिन टीपी हिट हुआ था, तो उसका बैक टेस्ट करके कोई फायदा नहीं है। मैंने भी मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे हाँ सर। थर्सडे 4 दिन मैंने टीपी लिया है, फ्राइडे को मैं ट्रेड नहीं करता, तो उसका मैं बैक टेस्टिंग क्या करूं, राइट? अभी सर। इसमें अगर हम देखिए, अभी देखिए टाइम ये हो चुका है 17:15, अपना टाइम हो चुका है, ठीक है। अभी 4 घंटे के टाइम फ्रेम में अगर मैं देखूं, अगर आप देखोगे, ये है 30 जून, ये है आपका 30 मई। तो 30 में अगर देखें मनोरंजन भाई, तो ये लेग वही था ना, ये लेग ये फिर ब्रेक हुआ था हायर हाई, है कि नहीं? हाँ सर। यही था हाँ ना, ये सर। रिट्रेसमेंट था, अगर यहां से मैं डेटा देख रहा हूं, मतलब ये ऊपर जा रहा है मार्केट, तो ये एक रिट्रेसमेंट था, फिर इस हाई को मार्केट ने ब्रेक किया, है कि नहीं? तो ये बन चुका हाँ था सर। अपना हायर लो, मतलब मार्केट स्ट्रक्चर, ठीक है, ये बन चुका था अपना हायर लो, दिस इज द हायर लो। इसको थोड़ा छोटा कर देते, ये अपना हायर लो है, और यहाँ पे अपना ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ था, हाई को, प्रीवियस हाई को मार्केट ने ब्रेक किया, तो एक कंफर्म्ड हायर लो हो गया था, करेक्ट? फिर मार्केट ने क्या किया, सर। इस लो को मार्केट ने ब्रेक कर दिया, ठीक है, इस लो को मार्केट ने ब्रेक कर दिया। तो अभी अगर आप मुझे बताओ मनोरंजन जी, अभी अगर आप मुझे बताओ कि यहां पे अगर आज अभी आप ट्रेड लेने जाओगे, तो किस साइड में आप ज्यादा फेवर करोगे, बुलिश या बियरिश? बेरिस में सर। बियरिश में। अभी देखिए यहां पे मैं क्या बताता हूं कि मार्केट जो है ना, डाउन ट्रेंड जब जाता है मार्केट, तो क्या होना चाहिए मनोरंजन जी, अपने प्रीवियस लो को मार्केट को ब्रेक करना चाहिए, तब हम बोल सकते हैं कि मार्केट एक डाउन ट्रेंड में है, करेक्ट? अप ट्रेंड में क्या, सर। कब मार्केट अप ट्रेंड में कब रहता है, जब मार्केट अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक करके जाता है, तब हम बोल सकते हैं मार्केट एक अप ट्रेंड में है। यहां पे आफ्टर में। इसने प्रीवियस हायर लो को तो ब्रेक किया था, ठीक है, लेकिन क्या इसने अभी सर। अपने लो को भी ब्रेक कर रहा है क्या? अपने लो को ब्रेक किया है क्या अभी तक? नहीं किया है। नहीं किया ना मनोरंजन भाई, तो ये हम बायस डाउन साइड भी नहीं बोल सकते, अप साइड भी नहीं बोल सकते, ये मार्केट एक साइडवेज मार्केट है। सर। समझ आया आपको? मार्केट ये एक साइडवेज मार्केट है, और साइडवेज मार्केट जब भी रहता है हम क्या करते हैं, फंडामेंटल्स का हेल्प लेते हैं। चलिए फंडामेंटल्स का भी इसमें हेल्प नहीं लेते, सिंपल रखते हैं कि साइडवेज मार्केट, अगर बुलिश कंफर्मेशन मिलेगा मुझे, मैं बाय ले लूंगा, अगर बेरिश कंफर्मेशन मिलेगा मैं सेल ले लूंगा, सिंपल, ठीक है। सर। कंफर्मेशन जो भी मिलेगा उस हिसाब से हम ट्रेड करेंगे, ठीक है। तो अभी अगर आप देखोगे, मार्केट अभी यहां पे है, इसके आसपास जोन कौन सा है, ये जोन है बैंक जोन, ठीक है। तो चलिए इस बैंक जोन में हम देखते हैं क्या हुआ। फर्स्ट अपने टैप हो गया बैंक जोन में, राइट? सर। अगर बाय लेना चाहते हैं तो 15 मिनट्स इसका ब्रेक होना पड़ेगा, पुल बैक, फिर हम बाय लेंगे, नहीं तो यहां पे अगर कोई नेक्स्ट 5 मिनट्स कैंडल कंफर्मेशन आ जाता है सेलिंग का, हम सेल लेंगे, बराबर। सर। ये एक क्या कैंडल बना, ये एक दोजी टाइप कैंडल बना, दोजी मतलब ऊपर भी वीक है नीचे भी वीक है, बीच में एक बॉडी है, हम इसको एक बेरिश नहीं ले सकते,
ये कंफर्मेशन। इंडिसिशन कैंडल है सर। इनडिसीजन कैंडल, एग्जैक्टली, ये कोई कंफर्मेशन कैंडल नहीं है। कंफर्मेशन कैंडल क्या होता है? जो कंफर्म करता है। ठीक है। नेक्स्ट अगर आप कैंडल देखो, क्या है ये? कंफर्मेशन कैंडल है ना मनोरंजन भाई? सर ये कंफर्मेशन कैंडल है कि नहीं? हाँ, ये कंफर्म है सर। ये क्या कैंडलस्टिक पैटर्न है? शूटिंग स्टार। ये शूटिंग स्टार है सर। राइट, तो यहां पे हमने क्या सर, किया? शॉर्ट कर दिया। ठीक है। अभी हम 100 पिप का एसएल नहीं रखेंगे, इतना एसएल भी तो नहीं रखना है ना। हर ट्रेड में 100 पिप का रखता है, इसका मतलब ये नहीं कि इसमें भी ऐसे ही रखेंगे, राइट। इसमें हम सर, देखेंगे कि हाईस कौन सा है। अगर आप देखोगे यहाँ पे एक हाई है, राइट। यहाँ पे एक हाई है ना, सर, जहां से मार्केट फिर गिरा था, तो मार्केट इसके भी नीचे गिर सकता है, तो इसके ऊपर थोड़ा हम रखेंगे। 90 पिप्स के अराउंड एसएल हुआ। ठीक है। टारगेट भी सर। 1:1। यहां पे अपने एग्जीक्यूशन में कोई गलती हुआ है क्या मनोरंजन भाई? नहीं, कुछ गलत नहीं है सर, ये करेक्ट है राइट, सर। तो इसीलिए मैंने बताया था कि मंडे को जो था अपना एग्जीक्यूशन करेक्ट था। अपना एसएल गया था लेकिन एग्जीक्यूशन करेक्ट था। ठीक है। अगर आप देखोगे, मार्केट साइडवेज बहुत मूव किया है कि नहीं? आप देखो कितना दिख रहा है आपको। हाँ सर। राइट, एसएल सेट करने के लिए भी आपको आना चाहिए। और फिर यहाँ पे अपना एसएल टैप हो गया था, हाँ। राइट। मंडे हाँ को सर। ये गया था एसएल। तो सर। यहाँ पे अपना एग्जीक्यूशन में कोई गलती नहीं था मनोरंजन जी। दिस वॉज ए विनिंग डे फॉर मी। सर। समझ में आ गया? ये आज का विनिंग डे था अपने लिए। ठीक है। चलिए नेक्स्ट। सर, मंडे को फंडामेंटल क्या दिखा रहा था सर? मंडे को अभी फंडामेंटल्स का तो नहीं पता। मंडे को शायद फंडामेंटल्स भी ये था, साइडवेज था। देख लेते, इसमें तो वो लिखा था ना हम लोगों ने, 30 जून, हायर टाइम फ्रेम लिटिल बिट कंफ्यूज्ड, ऑपोजिट। मंडे को फंडामेंटल मतलब ऑपोजिट मैंने ट्रेड लिया, मैंने सेल किया ना, तो हाँ, हाँ। बुलिश बुलिश था फंडामेंटल्स। बिकॉज ओके अगर आप सर। यहां पे देखोगे, ये जो है ये फंडामेंटल्स का ही सेगमेंट है। फंडामेंटल्स दिख रहा है, तो ये हाँ सर। ऑपोजिट अगर मैं दे रहा हूं ना, अगर आप देखोगे 30 जून को हायर टाइम फ्रेम लिटिल बिट कंफ्यूज था मैं। 15 मिनट्स हाँ सर। बियरिश कैंडल, अरे 15 मिनट्स क्या बियरिश कैंडल आया? 15 मिनट बेरिश कैंडल। ये मंडे को रॉन्ग एग्जीक्यूशन नहीं था। अह, मैंने क्या बाय ले लिया था क्या? नहीं, सेल ही लिया था। 15। सेल तो लेते सर। हाँ, सेल। सेल ही लिया था। आई मंडे को टीपी कैसे हिट हो गया? ओ ये लंदन, ये रे, ये न्यूयॉर्क शूटिंग स्टार कैंडल, ठीक है। दिख रहा है, ये लंदन का था हाँ सर। शूटिंग स्टार कैंडल। अगर आप देखोगे, वहीं पे हम लोगों ने जो है एंट्री किया था, और ऑपोजिट था। ओके सर। ठीक है। सर, हम जैसे साइडवेज रहेगा मार्केट तो फिर वहां पर हम डायरेक्ट जो फंडामेंटल बोलेगा उसके हिसाब से ले सकते हैं ना सर? अभी देखिए साइडवेज में क्या रहता है मनोरंजन भाई, साइडवेज में मार्केट वैसे भी प्रोबेबिलिटी लो हो जाता है। ठीक है, तो इसीलिए हम फंडामेंटल्स का हेल्प लेंगे। अगर फंडामेंटल्स भी नहीं क्लियर पिक्चर दिखा रहा है, तो आप कोई दिक्कत नहीं है, फंडामेंटल्स को भूल जाइए। आपको जहां पे कंफर्मेशन मिलेगा वहां पे लीजिए। लेकिन अगर फंडामेंटल स्ट्रांग है, बहुत ही ज्यादा फुल है, तो फंडामेंटल्स के साइड में अगर आप लोगे, तो थोड़ा प्रोबेबिलिटी ज्यादा रहेगा। इसका मतलब ये नहीं कि प्रॉफिट ही होगा, इसका मतलब ये है कि प्रोबेबिलिटी थोड़ा ज्यादा रहेगा आपके फेवर हाँ सर। में। समझ में आया? सर। ठीक है। अभी चलिए देखते हैं अगला। ये आगे अपने टाइम पे
17:15 अपना टाइम ही है ना मनोरंजन भाई ये? सर। ठीक है। अभी 4 घंटे टाइम फ्रेम में जाते हैं। उसमें अभी क्या है मार्केट? साइडवेज ही है। राइट, कि मार्केट जब तक इस लो के नीचे ब्रेक नहीं करेगा, एक डाउन साइड हम नहीं बोल सकते। और जब तक मार्केट इस हाई के ऊपर ब्रेक क्लोजिंग नहीं देकर इस तरीके से नहीं बनाता, तो हम एक अपसाइड भी नहीं बोल सकते। सर नहीं। इस हाँ जोन के सर। अंदर हमें जो भी कंफर्मेशन मिलेगा हम उस तरीके से हम ट्रेड करेंगे। चलिए, फंडामेंटल्स को अभी मैं नहीं देखता। मैं इसीलिए नहीं देख रहा हूं, मतलब वो समझाने की कोशिश कर रहा हूं मनोरंजन जी, कि ट्रेडिंग इतना ही सिंपल है। अगर आप एक ही चीज रोज करते हो, हर लोग गलती कहां पे फंस जाते हैं, लोग सोचते हैं कि ये भी देख लेते, ये भी देख लेते, ये भी देख लेते। क्यों? ताकि हमें एग्जैक्ट ये पता चल जाए कहां मार्केट कहां से ऊपर कहां से नीचे जाएगा, जो कि कभी भी लाइफ में पॉसिबल ही नहीं है। यहां पे देखिए, मैंने ना ही वीकली जोन मार्क कर रहा हूं, ना ही फंडामेंटल्स कुछ देख रहा हूं, कुछ भी नहीं देख रहा हूं। ठीक है। तब मैं आपको बैक टेस्टिंग करके दिखा रहा हूं, देखिए। अभी हमें जिस साइड भी मिलेगा हम उस साइड ट्रेड ले लेंगे, ठीक है। सर। जोन्स अगर हम देखें, मार्केट यहां पे है अभी, सर। राइट। इसके आसपास जोन कहां से? 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये एक जोन है कि नहीं मनोरंजन भाई? सर। ये एक जोन है, राइट। और आसपास कौन सा जोन है? ये जोन है, हाँ वो नीचे और जो, हाँ। राइट। ये भी एक जोन सर। है। इसको जैसे मैंने किया, एक दो जोन्स यहां पे आ गए, ठीक है। सर। तो अपन को यहां से अगर बाय भी मिलेगा बाय भी लेंगे, सेल भी मिलेगा सेल भी लेंगे। सेल मिलेंगे। ठीक है। चलिए देखते हैं मार्केट ने क्या किया। पहला कैंडल, दूसरा कैंडल, अभी रुकिए यहां पे नहीं, 5 मिनट्स में जाते हैं, मैं 15 मिनट्स में जा रहा हूं। आया एक कंफर्मेशन, सर। राइट। यहां पे हम शॉर्ट कर सकते हैं। शायद उस दिन जो था, फंडामेंटल्स कंप्लीटली बुलिश था। मैं एक बार चेक करता हूं। ट्यूसडे, नहीं, ट्यूसडे कॉन्फिडेंस साइडवेज था, ट्यूसडे ट्यूसडे। साइडवेज था, ठीक है। साइडवेज था, ठीक है। दिख रहा है आपको मनोरंजन हाँ जी? सर। ट्यूसडे, साइडवेज था सर। ट्यूसडे जो था, ये आपका 1 जुलाई साइडवेज था, राइट। सर। चलिए, ये बना कंफर्मेशन, ठीक है। 5 मिनट में भी कंफर्मेशन है, अगर 15 मिनट भी मैं खोल के देखता हूं, कंफर्मेशन है कि नहीं? तो ये 5 मिनट इस हाँ सर। कंफर्मेशन में मैंने एंट्री कर दिया मनोज में, 100 पिप्स का टेक प्रॉफिट, 100 पिप का यस सर। कैंडल। ठीक है, चलिए देखते हैं। टीपी, हमने उस दिन क्या लिया था मनोरंजन भाई? हमने उस दिन क्या किया था? हमने उस दिन हमने उस दिन शायद बाई ले बाय लिया। बाय लिए थे सर। बाई लिया। क्यों बाई लिया? बिकॉज मैं मार्केट में उस दिन लेट आया था, याद है आपको? हाँ मैं सर। मार्केट में उस दिन में लेट आया था। हाँ सर। समझ में आया? नहीं था बिकॉज हमारा उस दिन। यार टीपी यार, होने हाँ, ये वाला था उसका। कंफर्मेशन कब बना था? 15, मतलब आपके 1, 5, 10, 15, 20, 25 मिनट के बाद ही बना था, और मैं उस दिन लेट क्लास किया था, इसलिए अगर आपने देखा यहाँ पे एंट्री कितने बजे का था, गोल बाय कितने बजे का था? फिर हमने तो आठ, फिर क्या देख करके लिए थे सर बाय? क्या क्या? हमने तो फिर क्या ट्विजा देख करके बॉटम, लिए थे बाय ट्विजा सर? बॉटम 8:25 को हमने इसी जोन से लिया होगा। हाँ 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 सर, नीचे वाले जो हमसे लिए सर। हाँ, डेफिनेटली उसी जोन से लिया होगा। अभी नहीं, मैं यहाँ पे देखता हूँ, रुकिए। 1 जुलाई, ये न्यूयॉर्क सेशन ना, ये देखिए, हिट SL, यही दिखा। हम नीचे हमने वाले जोन से ये लिए मिस सर। कर दिया था मनोरंजन भाई, हमने ये मिस कर दिया था।
राइट, और हाँ हमने फिर हाँ उसके सर। बाद ये लिया था, याद है? तो ये क्या हाँ होता है सर। मतलब अपना एग्जीक्यूशन गलत था ना। हाँ सर, आपने आपने उस दिन ही बताए थे, मैं तो जल्दी आ मैं बताया, गया होता याद था आया तो अभी? फिर यहाँ पर अपने टिप्पी हो जाता था। हाँ, याद आया आपको? अभी मैंने बताया था ना कि उस दिन हाँ सर। यार मेरा एग्जीक्यूशन गलत हो गया उस दिन। एग्जीक्यूशन हाँ गलत सर। मतलब क्या है? कि मैं टाइम पे मार्केट में नहीं आया। दिखा आपको डिसिप्लिन का क्या महत्व होता है इस बिजनेस में? सर फिर भी तो ये भी जो जहां से हमने ट्यूजर बटन ले, वो भी तो हमारा एक व्यंजन था ना उस दिन के लिए। था, लेकिन क्या है मनोरंजन भाई, रूल्स के अकॉर्डिंग हम दिन में एक ही सेटअप लेते हैं, तो एक सेटअप तो यही बना था ना अपना। समझ हाँ रहे हो सर। मैं क्या बोल रहा हूँ? ये तो सेटअप हाँ फिर सर। लेते ही नहीं ना, यही सेटअप हाँ पे अपना सर। काम खत्म था। समझ रहे हाँ हो? सर। इसी सेटअप में अपना काम खत्म था दिन का। हाँ हम तो सर। एक ही ट्रेड लेते हैं, वन ट्रेड इन ए सेशन। तो वो हाँ ट्रेड सर। हमें मिल जाता था, तो वो टिपी हो जाने के बाद हम थोड़ी ना और ट्रेड लेते। समझ नहीं गए सर। मनोरंजन जी? इसीलिए मैं बताता हूँ, सर। गलती अपना ही होता है हमेशा, मार्केट का गलती नहीं होता है। ठीक है, ये समझ गए? सर। तो ये अपना गलती था। क्या गलती? इस गलती हाँ से सर। हमने क्या सीख मिला मनोरंजन जी? कि मार्केट में जो है ईशान को टाइम पे आना चाहिए। बराबर? कि हाँ सर। मार्केट में ईशान को टाइम पे आना चाहिए। टाइम पे मतलब अगर टाइम साढ़े पे पांच बजे आके। सेशन है, तो एटलीस्ट 5:20, 5:25 तक हमें आना चाहिए। तो वो सीख लिया मैंने इससे। मैं क्या बोलता हूं, गलती करना बुरी बात नहीं है, लेकिन गलती से अगर आप सर। नहीं सीखोगे वो बुरी बात होता है। समझ में आ गया मनोरंजन जी? देखिए, छोटी सर। सी एक गलती था हमारा। हमने छोटी सी, मैं ये नहीं बोलूंगा छोटी सी गलती है, अगर आप कोई रूल है अगर आप उसको ब्रेक कर रहे हो तो वो बड़ी ही मिस्टेक होती है। तो रूल्स क्या था? कि मुझे 5:25 को आना था। अगर मैं 5:25 को उस दिन आ जाता, मेरा ट्यूसडे को टीपी था। ठीक है, टीपी हो हिट होने। क्लियर? अभी चलिए अगले दिन मूव करते हैं। देखिए, मैं यहां पे ना फंडामेंटल्स देख रहा हूं ना कुछ देख रहा हूं, बिल्कुल रॉ चार्ट आपको दिखा रहा हूं। ठीक है, 4 घंटे में क्या है मनोजन भाई? साइडवेज। सर। 4 घंटे में क्या है? साइडवेज। साइडवेज है सर। राइट, साइडवेज। अभी फिर 1 घंटे में चले जाता है अपने जोन्स को मार्क करने के लिए। अभी अगर हम मैं यहाँ पे देखूं, तो यहाँ पे जोन्स कहाँ पे दिखाई दे रहा है? मुझे मुझे यहाँ पे जोन दिखाई दे रहा है, दिस। हाँ वो अगर एक जो। इसको आप अगर ऐसे कर लूं, मैं सभी जोन्स यहाँ पे बैठ जाएगा। राइट, और दूसरा जोन, नहीं यहाँ पे भी एक जोन है, लेकिन ये शायद, एक सेकेंड, ये 7 से ऊपर है सर। एक, 1 2 3 दो 4 तीन 5 चार 6 पाँच छः सात, 7 हाँ। आठ, आठ हो गया सर। 8 हो गया, तो ये 7 आठ। ये रहेगा। 7 ये है। एक, दो तीन चार पाँच छः, हाँ सात है सर। 7 ये है, और अगर आप देखोगे 7 जैसे मैंने ये किया, ये जोन भी आ गया। हाँ सर, वो भी आ ठीक है, गया तो ये सर। दोनों जोन हमें मिल गए। तो बाय मिलेगा, सर। सेल मिलेगा, जो भी कंफर्मेशन मिलेगा हम लेंगे। ठीक है, सर। चलिए देखते हैं क्या हुआ। अरे अरे अरे, यहाँ पे तो जैसे मार्केट ये आया, ये तो बहुत बड़ा कंफर्मेशन है। तो इस हाँ कंफर्मेशन से तो हम कुछ नहीं कर सकते। राइट, इस कंफर्मेशन से कुछ नहीं किया जा सकता। रुकिए, और सर। कोई जोन था क्या? नहीं नहीं नहीं, बीच में एक और जोन था, यहाँ पे एक जोन मिस हुआ था उस दिन। यहाँ पे उस दिन गलती क्या था? लेट आने का गलती नहीं था उस दिन, जोन मार्किंग लेट ही आए थे, इसलिए जोन मार्किंग में भी गलती हो गया था। एक इंपॉर्टेंट जोन यहाँ पे था। एक सेकेंड, एक एक सेकेंड, इसमें हम्म, ये वाला जोन। वो वाला तो नीचे वाले से पूरा अटैच है ना सर? एक सेकेंड, उसका तो वही मार्केट ऊपर है सर। कौन सा देखा है? 26 जून का। 26 जून का, यहाँ पे वीक कहाँ गया? ओ, ये रहा ना। हाँ वो वही के सर। ये बना ना मनोरंजन जी? हाँ सर। समझ गए? उस दिन मार्किंग हमारा गलती हुआ था उस दिन मार्किंग में। ये 90 पिप का है। अगर आपको लगता है कि शांगु नहीं, ये तो बहुत बड़ा पिप्स हो गया ना, इसको छोटा कर लेते, तो कर लीजिए छोटा। ये बना लीजिए अपना जोन, ये एक जोन बना लीजिए। ठीक है, हाँ और सर। ये ये एक ऊपर जोन। वाला है।
और ये एक जोन है ना, ये एक जोन है कि नहीं मनोरंजन भाई? सर। अभी यहाँ पे क्या हुआ, ये जोन को ब्रेक किया कि नहीं किया मार्केट में? ब्रेक किया। बुलिश ब्रेक किया कि नहीं किया? हाँ, पुलिस क्या सर? तो जैसे बुलिश ब्रेक होता है मनोरंजन भाई, अपना नेक्स्ट क्या रहेगा कि ये बहुत ऊपर ब्रेक किया है तो यहाँ पे हम बाई नहीं करेंगे, तो हम क्या करेंगे इसमें मनोरंजन जी? उसको रिट्रेस के लिए रिवॉर्ड करेंगे। एग्जैक्टली exactly. क्या लगाएंगे इसमें? लिमिट ऑर्डर। परफेक्ट, इसमें लिमिट ऑर्डर। ठीक है, 100 पिप का मान के चलिए, 100 पिप का ही रख लेते हैं एसएल। ठीक है, और 100 पिप का आपका टेक प्रॉफिट। ठीक है, 100 पिप का रखा है मैंने, इस जोन के भी सर। नीचे रखा है, और 100 पिप का टेक प्रॉफिट। देखते, टैप हुआ, सर। गया, दिखा। इससे ले लेंगे सर। और मान के चलिए कि शांकु 100 पिप अगर आप रखते, तब मोस्ट प्रोबेबली ये टैप हो जाता। ठीक है, मान के चलिए कि ये जोन ना, ये दोनों जोन बहुत दूर दूर है ना, हाँ सर। ये दोनों जोन दूर है कि नहीं है? दूर है सर। राइट, तो यहां पे अगर आप लिमिट ऑर्डर लगाओगे तो आप इसके नीचे ही रखोगे ना, ऐसे ही रखोगे ना नॉर्मली, अगर आप देखो हाँ सर। ऐसे ही रखोगे कि नहीं रखोगे? समझ रहे हो? अगर मान के चलिए नहीं शांको, मैं 100 पिप्स का ही रखता हूं, तो 100 पिप्स में ये एसएल हिट हो जाता। ठीक है, मतलब ये एसएल मेरा, मैंने आप लोग को क्या समझाता हूं मनोरंजन भाई, कि मेरा फोकस एसएलटीपी पे नहीं रहता, मेरा फोकस रहता है एग्जीक्यूशन पे। एग्जीक्यूशन पे। अभी यहां पे मेरा एग्जीक्यूशन में गलती हो गया था। क्या गलती हुआ था मनोरंजन जी, कि मैंने जोन मार्किंग गलत कर दिया था यहाँ पे। हाँ, जोन, 20 का एक जोन अब छोड़ दिए थे सर। हाँ, इस जोन को मैंने छोड़ दिया था। वो क्या ना, एक्चुअली वीक वीक में आ गया था ना, तो हम जल्दबाजी में उसको वीक को नहीं देख पाए सर। हाँ, और उस दिन भी पता है ये क्यों हुआ था मनोरंजन भाई? बिकॉज उस दिन भी मैं लेट आया था। हाँ सर। उस दिन भी मैं लेट आया था, तो लेट इन द सेंस इतना भी लेट नहीं, 5 मिनट लेट हुआ था, तो फटाफट जोन मार्क करके हम लोग बैठ गए थे। फिर नोबोडा ने मैसेज किया था ग्रुप में, ये क्योंकि ये हाँ प्रोबेबली हम लोग यूट्यूब में कर रहे थे, नोबोडा का यूट्यूब में नहीं चलता था, तो नोबोडा ने उसमें मैसेज किया था मुझे। मैं आप लोग आपको दिखाता भी हूँ, रुकिए, न्यूयॉर्क सेशन हाँ देखिए। हाँ सर सर, वो हाँ, वो ग्रुप में मैसेज किए थे सर। दिखा आपको? ग्रुप में हाँ याद आया सर। ना अभी आपको? हाँ, ये याद आया सर। हाँ, तो नोबोडा ने वो मैसेज उसके किया, बाद उसके बाद हमने ये चीज को नोटिस किया था। समझ में आ रहा है? उसके बाद हमने ये चीज हाँ नोटिस सर। किया था। तो इसीलिए इसमें मैं अपना एग्जीक्यूशन को गलत मानता हूं। समझ में आ गया? लेकिन उसके बाद भी अच्छा। ये ट्रेड अपना कितने बजे, ये ट्रेड हमने बाई, क्या बाई नहीं लिया था क्या? अगर मान के चलिए वो यहाँ पे, तो फिर हमें टीपी हो जाना चाहिए था। क्या हुआ फिर उसके बाद? वेडनेसडे को एसएल क्यों लिया? उस दिन शायद है। गोल बाय, गोल बाई तो किया था। ओ, उस दिन पहले ब्रेकआउट पुल बैक पे नहीं लिया, उसके नेक्स्ट फिर लगाया, दिख रहा है आपको? यहां से नहीं लिया, फिर यहां से लिया। ये ब्रेकआउट, ये थोड़ा चार्ट अलग दिख रहा है ना? हाँ, ये देखिए, ये देखिए, ये जो पहला ब्रेकआउट था ना, कहाँ गया ये ये जो पहला ब्रेकआउट था, ये जो पहला ब्रेकआउट था, ये जो पहला ब्रेकआउट था, इस पे मैंने नहीं लिया। ठीक है, क्योंकि ये टैप होके फिर मार्केट ऊपर चला गया था। राइट, फिर नेक्स्ट इस पे लिया मैंने, सर। फिर नेक्स्ट इस पे लिया मैंने। राइट, तो ये जो एग्जीक्यूशन, इससे हम मुझे क्या सीखने को मिला मनोरंजन जी, कि जब एक ब्रेकआउट आता है ना, जब एक लिमिट ऑर्डर लगाते हैं ना, फर्स्ट पे ही ज्यादा प्रोबेबिलिटी रहता है, सेकेंड बार वो जोन काम नहीं करता है, चांसेस है। अगर आपने देखा, पहले बार काम किया, टैप करके गया, नेक्स्ट बार टैप करके फिर नीचे गिर गया।
तो इससे हमें क्या सीख मिला फिर से कि नीचे एक गिर बार गया सर। अगर हमें ब्रेकआउट पुल बैक मिस हो जाता है तो उस जोन में हम दोबारा नहीं रखेंगे ट्रेड। समझ में आया? बिकॉज उस दिन अगर सर। हम दोबारा ट्रेड उसमें नहीं करते मनोरंजन जी, तो क्या होता? उसके बाद फिर हमें एक और सेटअप यहां पे मिल जाता ना, ब्यूटीफुल। हाँ सर, नीचे वाले सेटअप से। ब्यूटीफुल सेटअप यहाँ पे था। नाइस, 8 बजे के अराउंड था। उसके बाद देखिए मार्केट अपना ये जोन ही था। कितने पिप्स का मूवमेंट दिया? 230 पिप का मूवमेंट दिया, 230 पिप्स का। समझ में आया? सर। तो अपना ही गलती था ना मनोरंजन भाई। मंडे को सही था, ट्यूसडे वेडनेसडे अपने एग्जीक्यूशन में गलती हुआ, हाँ सर। जिसके कारण हम -3% निगेटिव में रह गए उस हफ्ते, जिस हफ्ते हमें मिनिमम 1 या 2% हम बना सकते थे, ड्यू टू आवर एग्जीक्यूशन प्रॉब्लम। हाँ सर। समझ में आया मनोरंजन भाई? वैसे थर्सडे को मैंने फिर ट्रेड ही हम नहीं लोग दिया। ओनली 1% लॉस में रहते थे सर। मंडे को एसएल, हाँ। ट्यूसडे को टीपी, ट्यूसडे ठीक को है, टीपी। वो वेडनेसडे को वेडनेसडे होता भी टीपी। प्रॉपर एग्जीक्यूशन होता तो वेडनेसडे को भी टीपी। थर्सडे को टीपी। तो ट्रेड मैंने लेने के लिए ही मना कर दिया था, बिकॉज थर्सडे को आपका एनएफपी था। हाँ सर। राइट, तो उस दिन ट्रेड लेने का कोई सेंस नहीं बनता, और फ्राइडे को हम ट्रेड नहीं करते। तो 2 टीपी सर। 1 एसएल, तो 1% पॉजिटिव। और अभी कितना बना? -3%। दिख रहा है आपको? डिफरेंस दिख रहा है? हाँ सर। ओनली बिकॉज ऑफ एग्जीक्यूशन। हम अभी प्रोफेशनल ट्रेडर के तरीके से सोच रहे हैं, इसलिए मनोरंजन जी अपने गलतियों को हम देख रहे हैं। एक बिगिनर ट्रेडर क्या बोल देगा? अरे मार्केट ही ऐसा किया कि मैं क्या कर सकता हूं। दैट इज द डिफरेंस। सर। समझ गए मनोरंजन भाई? अभी हमने क्या सीखा कि टाइम पे आना है, ठीक है, सेशन एटलीस्ट 5-10 मिनट पहले आना है, रखे प्रॉपर अच्छी तरीके से मार्किंग करके बैठे। सेकंड, एक जोन में ब्रेकआउट देने के बाद अगर टैप इन मिस हो जाता है, दूसरा हम नहीं लगाएंगे उसमें लिमिट ऑर्डर। ये सीखने को मिला। तो जब हम ये सर। चीजों को इंप्लीमेंट करेंगे तो क्या होगा? अपने हम बेटर, अपना एक्यूरेसी हमारा अच्छा होता जाएगा। अच्छा हो गया। क्लियर है? बिकॉज हम मार्केट में बस अपने, याद रखिएगा, मैं हमेशा इसलिए बार बार बोलता रहता हूं ताकि आपके सबकॉन्शियस माइंड में बिठे कि हम मार्केट में एक ही चीज को कंट्रोल कर सकते हैं मनोरंजन भाई, वो है अपना एग्जीक्यूशन। ठीक है, कि आपने जो ये बटन प्रेस किया ना, क्या सोच के वो बटन प्रेस किया, बाय या सेल, वही आपके कंट्रोल में है। बटन प्रेस करने के बाद मार्केट जो करेगा, आपके हाथ में कुछ नहीं है। कुछ नहीं है। समझ में आ गया? तो जो कुछ नहीं है उसके बारे में क्या, क्यों ही सोचे? बिगिनर ट्रेडर जो कुछ नहीं है उसके बारे में घुसे रहेंगे। सोचते रहे। समझ रहे हो? उसी के बारे में दिन रात उसी के बारे में देखते रहेंगे, और जो उनके कंट्रोल में है नहीं देखते। दैट्स द रीजन 95% पीपल फेल इन दिस बिजनेस। इसलिए फेल नहीं करते कि ये डिफिकल्ट है बहुत, इसलिए फेल करते हैं क्योंकि उनको समझ ही नहीं आता है। समझ में आ गया? हाँ सर। डन। अभी यहाँ पे देखिए आपने, मैं क्या बोल रहा हूँ, आज भी मार्केट ये साइडवेज ही जाएगा। आप देखिए लॉन्डन सेशन में फुल साइडवेज, अभी भी वो साइडवेज मार्केट ही मूव कर रहा है। ठीक है। हाँ सर। और बाकी मनोरंजन जी, ये नोट किया ना, जर्नल वगैरह नोट किया? हाँ, जर्नल लोड कर लिया सर मैंने। ठीक है, प्रॉपर अच्छी तरीके से जर्नल नोट कीजिएगा। ठीक है, सर। और जर्नल को रिव्यू कीजिएगा। आपने जो बैक टेस्टिंग किया था, क्या रिजल्ट आपको आया था, बताइए एक बार। वही सेम ही आया था सर। शेयर करोगे सर? सेम आया? नहीं हाँ, सेम सेम है सर। ठीक है, एक सेकंड। ठीक है, सेम है तो कोई लोड नहीं है। ठीक है, एवरी वीक उसको बैक टेस्ट कीजिए। जैसे आज मैंने आपको बैक टेस्ट करके आप लोग को बताया कि क्या हमने गलती किया, किस चीज में हम इंप्रूव कर सकते हैं। लॉन्डन सेशन का इसीलिए नहीं किया बिकॉज लॉन्डन सेशन में तो 100% एक्यूरेसी है, उसमें क्या करेंगे? है हाँ कि सर। लॉन्डन सेशन में अपना एक्यूरेसी 100% आया था, और तो उसमें कुछ नहीं कर सकते। अगर आप देखोगे प्रॉपर मंडे से लेकर जो है, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे, मैंने बैक टेस्ट किया था, मतलब चेक किया था मैंने। परफेक्ट था अपना एग्जीक्यूशन, सब कुछ सही था। दिक्कत आ गया था अपने लॉन्डन सेशन में, दिक्कत आया था, सॉरी न्यूयॉर्क सेशन में, जिसको हम इंप्रूव करेंगे। हमने सीख लिया उसको, तो इस हफ्ता वो प्रॉब्लम नहीं होएगा। सर। क्लियर है? चलिए, अभी इसको जो है एसएल लगाइए। ठीक है, एसएल लगा दिया आपने? हाँ,
ऐसे लगा लिया सर। इसको ऐसे राइट क्लिक कीजिए, ऊपर जाके अलर्ट लगाइए, मैसेज में जाइए, इसमें लिखिए हिट एसएल, इसमें फिर नीचे जाइए, अलर्ट लगाइए, इसमें लिखिए हिट टीपी, ठीक है, अलर्ट लगा सर। दीजिए, और भूल जाइए सब कुछ, और अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कीजिए। ठीक है। मैं क्या बोल हाँ रहा हूँ कि मैं आप लोगों को ट्रेडिंग आप लोगों के लिए बहुत इजी बना दूंगा, मतलब इट विल बी लाइक ए गेम, कि आप आओगे, 10-15 मिनट आप टाइम दोगे, मार्क करोगे, एग्जीक्यूट करोगे, ऐसे लगाओगे, टीपी लगाओगे, भूल जाओगे। दैट इज हाउ प्रोफेशनल ट्रेडर सर। ट्रेड्स। बिगिनर ट्रेडर कैसे ट्रेड करते हैं मनोरंजन भाई? ये लगाया, हर 1-2 सेकंड के बाद चार्ट को देखते रहेंगे, पीएनएल को देखते रहेंगे, मेटाट्रेडर को खोल के देखते रहेंगे, फिर सोचेंगे ये कर दूं, फिर सोचेंगे वो कर दूं, फिर सोचेंगे ये करूं वो करूं, फिर बाद में जाके खत्म है। खत्म। राइट? सो ट्रेड लगाने के बाद छोड़ देना है इसको, ऐसे लगाइए, टिपकी लगाइए, बिकॉज आपके हाथ में अभी कुछ नहीं है मनोरंजन जी, कुछ कंट्रोल नहीं है आपके हाथ में, कुछ भी कंट्रोल नहीं है। आप अगर इस चार्ट को, मैं अगर कोई इंसान ट्रेड लेने के बाद 10 घंटे चार्ट को देखता रहेगा, रिजल्ट जो होने वाला है वही होगा। एक वही इंसान अगर होगा। ट्रेड लेने के बाद 10 घंटा चिल कर रहा है, मूवी देख रहा है, एंजॉय कर रहा है, रिजल्ट जो होने वाला है वही होगा। तो आपका चॉइस है, आप कौन सा इंसान बनना चाहते हो। ठीक है, जो कि ट्रेड लेने के बाद देख के अपना प्रेशर बढ़ाए, सब कुछ बढ़ाए, बिकॉज स्टार्टिंग में मैं भी वही करता था। ठीक है, ये हर होता ही है कि देखने लेने के मजा आता है, बिकॉज वो, क्योंकि फोकस गलत चीज पे था। फोकस क्योंकि किस पे था मनोरंजन भाई? पीएनएल पे था। समझ रहे हो? अभी फोकस सर। पीएनएल पे नहीं है, आपके एग्जीक्यूशन में है। तो यहां पे हमने एग्जीक्यूशन अच्छा किया है, यहां पे कोई हमने गलती नहीं किया। तो हमारे हाथ में अभी कुछ नहीं है, और इसको छोड़ देते। अगर एग्जीक्यूशन गलत होता तो देखता कि मैं क्या सही कर सकता था इसमें। हाँ सर। ठीक है, इसको फिर अभी ऐसे क्लोज कर दीजिएगा, कोई काम नहीं है अभी इसका। ठीक है मनोरंजन भाई? ठीक है, डन। सर। तो इसको अभी छोड़ दीजिए, ऐसे लगाए, टिपी लगाए, जो भी। और ये मत सोचिए मनोरंजन भाई कि शांकु मेरा अकाउंट ड्रॉडाउन में था इसलिए मैंने ट्रेड लिया। बिल्कुल मत सोचिए, अकाउंट ड्रॉडाउन में जाएगा ही। दिस इज अ सर। पार्ट एंड पार्सल ऑफ दिस बिजनेस। राइट? आप अगर सर। प्रॉपर रिस्क से ट्रेड नहीं करोगे, एक गलती आपका अकाउंट ब्लो कर सकता है, वो मत करने दीजिएगा। फेज 2 है, 6% चाहिए, अभी 2% डाउन हो, मतलब 8% ही तो चाहिए। नहीं, 4% चाहिए सर। फेज 2 में नहीं, 6%, 6% फेज 1, फेज 2 6% क्वांटिकल में। हाँ 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 ठीक है, तो ज्यादा बड़ा भी नहीं है यार मनोरंजन जी। ठीक है, अगर प्रोबेबिलिटी फेवर अच्छा होता, तो जैसे अभी अगर आप देखोगे लास्ट वीक अपने 5 बैक टू बैक टीपीज हिट हुए लंदन सेशन में। अगर वैसे प्रोबेबिलिटी आ जाएगा मनोरंजन भाई, एक हफ्ते में क्लियर हो जाएगा। एक हफ्ते क्लियर हो जाएगा समझ रहे हो? सर। क्योंकि क्लियर सर। करने के लिए 4 ट्रेड्स मुझे चाहिए। और सर। अगर बैक टू बैक, आई वुड से एसएल भी जा रहा है, या मतलब लूजिंग स्ट्रीक चल रहा है, तब थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा, लेकिन क्लियर होएगा ही होएगा, अगर आप अपने रूल्स एंड सर। रेगुलेशंस को फॉलो कर रहे हो। दिमाग में ये रखिए, सर। अगर मैं रूल्स को फॉलो कर रहा हूं, अगर प्रोबेबिलिटी में फेवर फेवर में रहेगा तो जल्दी हो जाएगा, अगर प्रोबेबिलिटी मेरे फेवर में नहीं रहेगा तो थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन होगा ही। ओनली होगा एंड सर। ओनली इफ आई एम फॉलोइंग माई रूल्स एंड द प्रोसेस। सर। क्लियर है? पीएनएल सर। को भूल जाइए मनोरंजन भाई, उसमें कंट्रोल है ही नहीं आपका, तो उस चीज पे फोकस क्यों कर रहे हो जिस पे कंट्रोल ही नहीं है? हाँ सर। प्रैक्टिकली सोचिए ना। पीएनएल पे थोड़ी ना आपका कंट्रोल है ही नहीं आपका कंट्रोल, आपका कंट्रोल खाली एग्जीक्यूशन पे है। सर। तो बस उसी पे फोकस कीजिए। ठीक है, चलिए मैं इसका रिकॉर्डिंग आप लोग को शेयर कर दूंगा, ठीक है? ओके और सर। सिंह जी, कल न्यूयॉर्क सेशन में आपका डैशबोर्ड वगैरह प्रॉपर रिव्यू करके प्रॉपर चेक करेंगे, ठीक है? बिल्कुल। चलिए, अभी पहुंच गए घर आप? अभी आया ही हूँ अभी सर। कोई दिक्कत नहीं, ये ट्रेड भी नहीं लिया होगा आज? नहीं सर, ले लिया ले लिया। ले लिया? हाँ जी। ठीक है, चलिए सिंह जी, आप आज रेस्ट कीजिए, कल बात करते हैं, ठीक है? ओके सर, थैंक यू सर। चलिए, थैंक यू, गुड नाइट। मैं ये रिकॉर्डिंग जो है क्लास खत्म होने के बाद नहीं मैं, सर। ठीक है, गुड नाइट मनोरंजन जी। अभी चिल कीजिए मनोरंजन जी, छोड़ दीजिए चार्ट को, छोड़ दीजिए, और नहीं देखना है और। सर। ठीक है, सर। वो हैबिट जनरेट कीजिए, अभी वो हैबिट बनाइए, ठीक है? बिकॉज आगे ओके सर। जाके, अभी तो $50 है ना मनोरंजन भाई, अगर चार्ट को देखने का हैबिट बनेगा ना,
आप जब मान के चलिए $1 मिलियन मैनेज कर रहे हो, एक ट्रेड में $10,000 का आपका एसएल रहेगा, तो आप चार्ट पीएनएल को देखोगे, आप पागल ही हो जाओगे ना। 10 लाख, 5 लाख, 6 लाख, ऐसे ऐसे फ्लक्चुएशन होता रहेगा। तो हाँ कैसे सर। संभालोगे अपने आप को? राइट, तो हाँ हैबिट अभी सर। से बनाइए। ठीक है, चार्ट को देखने का। वंस यू एग्जीक्यूट द ट्रेड, नेवर एवर लुक एट द चार्ट्स। सर। ठीक है, चलिए गाइस, टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट, कल मिलते हैं। गुड नाइट सर। ओके ओके, बाय।